आर्गुमेंट्स होंगे और आपको उसका जवाब देना है। आपको बताना है कि जो गिवन आर्गुमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं है, और उसके पीछे छिपे लॉजिक को आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए आगे से बारी बारी से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखते हैं। शुड द रेलवेज इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज। आपको पता है कि रेलवेज में जो लोग भी जॉब करते हैं उनको फ्री पासेस मिलता है, यस और नो, कि वो किसी जगह भी Yes. ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ऐसा ऐसा जो कर रखा गया है, किया गया है। अच्छा, मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये जो आंसर देने हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया नहीं देना है, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देना है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी। तो आप जो सोचोगे हर चीज जो इंडिया में हो रहा है वो चीज बाहर में भी हो रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? यस और नो। तो थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग रखनी है और जवाब देना है। लेकिन जो रेलवेज में जॉब करते हैं उनको फ्री पासेस मिलता है, ये बात तो खैर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो रेलवेज में जो फ्री पासेस दिए जाते हैं, जो रेलवेज में जॉब करते हैं उनको नहीं देना चाहिए। पहला आर्गुमेंट बोलता है क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास वो राइट्स नहीं है कि वो फ्री में ट्रेवल करें कहीं भी। ठीक है, फ्री में ट्रेवल कहीं भी करें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब से। ठीक है, नहीं होना चाहिए। उनके पास कोई राइट्स ही नहीं कि वो फ्री में ट्रेवल करें। क्यों भाई? वो भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, हम क्यों फ्री Employee में? have the rights in a state. अरे दिया है तो मैं आपसे पूछूंगा बारी बारी। अभी मैं क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूँ। सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। हाँ, देखते हैं। ऑफर इसका पहले आएगा। लेटर, जिस दिन ऑफर लेटर आएगा उस दिन टाइम आएगा। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन टाइम आएगा। और मेरा टाइम किस दिन आएगा? जिस दिन तुम्हारी पहली सैलरी आएगी। ठीक है, सही बात है। आपको ही दूंगा। मिठाई। पहले क्लियर कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यस, हाँ, ऐसा करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। पहला बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका हक है वो। दूसरा, हाँ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनका फ्री पास कैंसिल कर दें तो जो पैसा बचेगा वो पैसा रेलवे को सुधार करने में यूज कर सकते हैं, यानी और रेलवे ज़्यादा बेटर फैसिलिटी दे पाएगी। सही बात है कि नहीं? अगर 1 लाख लोग हैं, मान लो 1 लाख एम्प्लॉइज है रेलवे में काम करते हैं, बात सही भी है, ईमानदार, अभी रेलवे का वैकेंसी भी आया है, 1 लाख लोग काम करते हैं। ठीक है, और डेली वो ट्रैवल करते हैं, तो मान लो कि 500 रुपये का ही ट्रैवल करते हैं, मान लो एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल, बराबर ना? तो मुझे बताओ 500 लाख हो गया ना, यस और नो? 500 लैक्स, तो टेक्निकली ये कितना हो गया? 50 करोड़, यस और नो? गवर्नमेंट सॉरी, लॉस में। 5 करोड़, है ना भाई? 100 लाख तो 1 करोड़ होता है ना, 5 करोड़ रुपया हो गया। तो 5 करोड़ रुपए का टेक्निकली क्या हो रहा है? लॉस हो रहा लॉस। है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यस, दिस 5 करोड़ कैन बी यूज फॉर सैनिटाइजेशन, फॉर अदर फैसिलिटीज, है ना? जो कॉस्ट थोड़ा लगता डिस्काउंट है, दे देना चाहिए। डिस्काउंट देना चाहिए, कॉस्ट कम होगा, मतलब कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा वैलिड है। पहला वैलिड है, दूसरा गलत है, दूसरा वैलिड है, पहला गलत है, दोनों वैलिड है, दोनों गलत है, पहला वैलिड है तो दूसरा गलत है, दूसरा वैलिड है तो पहला गलत है। इधर और का मतलब ये होता है कि अगर इसको तुम सही मानोगे तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, अगर इसको सही मानोगे तो ये ऑटोमेटिकली गलत। जैसे ए अगर बी से बड़ा है तो कंफर्म ये है कि बी ए से छोटा होगा, यस और नो? है कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना? ऐसा भी हो सकता है बी ए के बराबर है, हो सकता है। मुझे बताओ, अगर ए बी से बड़ा हो गया तो बी इक्वल टू ए ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगर बी और ए एक ही दिन पैदा हो गए हैं तो ए ग्रेटर देन बी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। लेकिन ये तो इनइक्वालिटी के टर्म्स में था, यानी इसका मतलब अब इन दोनों को रिलेशन में होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेटेड होना चाहिए, तब आप इधर और लगाओगे। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो एक स्टूडेंट ने बोला, क्या बोला वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, सेकंड वैलिड है। Sir, only second is follows. सेकंड फॉलोज, यानी आप Yes. चाहते हो दूध वाला को कभी दूध खरीदते हुए देखे हो, खरीद के खाते हुए? हाँ जी। अब मेरे सवाल का जवाब देते जाना, बस हंसना मत, हाँ, हंसना मत। सेब सेब बेचने वाले को सेब खरीद के खाते हुए देखे हो? हाँ जी।
नहीं। 5 स्टार होटल में जो शेफ काम करता है, खाना बनाता है, उसको खाना बाहर से मंगाते हुए देखे हो? बाहर से बना के ले बाहर से नहीं खाना सर। लेके आता है। अब आप लोगों को जवाब देना है। अब आप क्या आपकी आंसर में कुछ बदलाव आया या फिर अभी भी आप वहीं पे अटके हो? तो मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूँ, टेंशन ना लो। तो हाँ जी, सर इसमें इधर और आएगा, इधर 1 और इधर 2 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी तक भी आप सही जगह पे नहीं पहुंचे। अब आगे एग्जांपल पे फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, इससे रिलेशन बिल्कुल एग्जांपल नहीं दूंगा। जब तक आप सही नहीं बोल दोगे ना, तब तक मैं एग्जांपल देता रहूंगा। आई बट एंश्योर। सर फर्स्ट में क्या लिखा है, नो एम्प्लॉइज हैव द, मतलब उनके पास कोई राइट्स ही नहीं अरे है, आ मतलब रहा हूँ, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके पास राइट्स तो है ना। अरे रुको तो भाई, और मेरे सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे सवाल का बस जवाब देते जाओ। अगले 5 मिनट के बाद आप सही बोल दोगे, टेंशन मत लो, भरोसा रखो अपने पर, है ना? मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आप ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लोगे। आप फिक्र मत करो, आप इसका आंसर दोगे। आपको भूल जाओ, आपने ये पढ़ लिया ना, बस मेरे सारे क्वेश्चन का एग्जाम आंसर देते रहो। जो इस क्वेश्चंस का एग्जांपल जो मैं दूंगा, अलग से अलग एग्जांपल, उसको अगर तुम समझ गए, आंसर सही दे दोगे। अब दूध बेचने वाला दूध खरीद के नहीं खाता, सेब खरीदने वाला सेब खरीद के नहीं खाता, तो मुझे बताइए कि सेफ जो खाना बनाता है, अगर 2 चम्मच सूप को टेस्ट करेगा, तो क्या होटल का मालिक पैसा मांगेगा? टेस्ट मत करना तुम, 5 रुपए ले लूंगा तुमसे। बोलेगा सर मैं देखूं नो सर। देखूं तो सही सर कैसा बनाया हूँ, नमक ज़्यादा तो नहीं। 1 चम्मच भी तुमने लिया, पैसा लग जाएगा। ऐसा होता है? अब चलो अगला, अब आपको मैं आता हूँ जन्नत लेके जाता हूँ, मतलब उस जगह पे जहाँ पे इस आंसर का आप सही जवाब दे दोगे। देखो, एक टीसी जो ट्रेन पे खड़ा होकर टिकट काटता है, टिकट 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 बोला बोला टिकट बोला, हाँ जी। अब तुम कभी ऐसा बोले हो कि आपका टिकट कहाँ है? आप कहाँ फोकट में ट्रेवल कर? हाँ जी, बोलो, कभी नो, बोले हो? नहीं सर। नहीं बोले हो, यस। अगर तुम बोल दोगे अगर ना, बोला होगा तो डायरेक्ट ट्रेन से बाहर। नहीं, अगर तुम बोल दोगे ना तो 7 साल का सजा दे देगा तुमको वो। बोले मैडम क्या बोल रहे हो आप, ये मेरा काम है टिकट काटना। बोले काम के चक्कर में तुम कहीं भी घूमोगे, कन्याकुमारी कश्मीर कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारा ट्रेन कहीं भी जाता है, तुम तो मजे ले रहे हो लाइफ के। विदाउट पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट कहाँ लगता है इंडिया में, नालायक। और ट्रेन से कौन सा तुम दुबई जाओगे? थोड़ा दिमाग भी लगाओ, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, कॉमन सेंस को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर रखे हो। हाँ। तो जरा ध्यान से समझो कि मैं क्या कहना चाहूँ। ये अब वो क्या बोलेगा, मैडम मेरे पास, वैसे तो उसके पास पास रहता है, लेकिन बोलेगा ये मेरा काम है और एक ही काम कर करके मैं बोर हो चुका हूँ। यस और नो? है जी? हाँ सर। लेकिन वैसा वो जवाब देगा नहीं, लेकिन वो बोलेगा कि ये मेरा क्या है, काम है, मुझे खड़ा होकर आप मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मेरे पास टिकट है या नहीं है। तो अगर वो काम है तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन, और जब पार्ट ऑफ प्रोफेशन होता है तो वो फैसिलिटी दिया गया है, या टेक्निकली इज वर्किंग फॉर गेटिंग पेड। यस और नो? तो टेक्निकली जब वो ट्रेवल कर रहा है रेलवेज में, तो जो आदमी पूरे मतलब 365 दिन के अंदर 360 दिन अगर ट्रेन पे ही ट्रेवल करता रहे, तो एक दिन तो ख्वाहिश करेगा ना हवाई जहाज पे बैठ के घूम के जाऊं। तो हवाई जहाज का पैसा जरूर देगा, बट ट्रेन का वो नहीं देना चाहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उसको, क्या बंद कर देना चाहिए? अगर ऐसा कर देंगे तो ये तो वैसे ही हो गया कि टिकट काटने से पहले वो टिकट कटा के बैठे। ऐसा करेगा तो लोग जॉब करेंगे? आप खुद बताओ, लॉजिकल बताओ, यस और नो? नहीं देखो सर। भाई, टिकट काटने जा रहे हो, अपना टिकट कटा लो पहले तो, 500 रुपये दे के। तुम्हारा क्या, तुम लंबा जा रहा है ना ड्यूटी तुम्हारा, तो आज 2,000 रुपये का बोलेगा, मैं 3,000 रुपये का, 90,000 रुपये की, 60,000 की सैलरी है मेरी, और 2,000 रुपये का टिकट कटा के जाऊँ थर्ड एसी में, मैं पड़वड़ेगा क्या उसको? हाँ जी, पहले क्लियर करो, पहले देसी स्टाइल में बात कर लेते, क्या उसको पड़वड़ेगा? जो आदमी का टिकट काट रहा है वो 2,500 रुपया दे रहा है, और पगार भी उस आदमी टीसी की नहीं है, 2,500 रुपया डेली की। हाँ जी, 75,000 की पगार भी नहीं होती, 60,000 के आसपास होती है। तो क्या वो टिकट कटाएगा? तो डज इट मेक्स एनी लॉजिकल, राइट्स हो या ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इज इट ए लॉजिकल थिंग कि एक टीसी, मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ टीसी का, हालांकि ये चीज बहुत जगह पे अप्लाई करता है, लेकिन मुझे बताओ कि डज इट मेक्स एनी सेंस कि वो 2,500 रुपये का टिकट कटा के जाए डेली?
टेल मी यस और नो। इज इट वैलिड कि हाँ वो टिकट कटाए? हाँ भाई ड्यूटी पे जा रहे हो, तुम्हारा लंबा ड्यूटी है, 2,500 का टिकट कटा लो। बोले पगला गए हैं क्या, पागल हो गए हैं? नहीं सर। बोले कहा, क्या बात कह रहे हो यार, हैं कमाई करता हूँ मैं 2,000 पर डे, टिकट कटाऊंगा 2,500 का, ऐसा कैसे होगा? तो आई होप कि अब आपका क्या आंसर में कोई बदलाव आया या फिर अभी भी वहीं पे अटके हो आप, बताओ। हाँ जी बोलिए। यस। अच्छा ये बताओ कि अगर फैसिलिटी बढ़ानी है मुझे तो इनका ही फ्री पासेस के पीछे पड़े हो या फिर और भी कोई तरीके हैं जिससे हम रेलवे का रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? इनके फ्री पासेस के पीछे ही पड़े हो आप? हाँ जी। टिकट्स बढ़ा भी सकते हैं, अब टिकट्स जब का प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ कि पूरे 365 दिन के अंदर 200 दिन घूमने जाएगा क्या वो? हाँ जी, तुम खुद ही बताओ। 5 दिन चला जाएगा, 10 दिन चला जाएगा, घूमने भी चला गया, हॉलीडे हॉलीडे में मान लो फ्री में मिल गया सपोज 10 दिन का 15 दिन का पास, तो क्या बाकी 360 दिन तो शक्ल दिखाना है अपने स्टेशन मास्टर को? हाँ जी बोलो कि नहीं? 5 दिन अगर फ्री में घूम भी लिया, तो 5 उनकी दिन। ड्यूटी रहती है, बाकी की छुट्टी। हाँ क्या? 240 दिन ही ड्यूटी रहती है, 360 दिन में बाकी का छुट्टी रहता है। बाकी का छुट्टी रहता है, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे बताओ दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? यस तो सर। वो उनका प्रोफेशन है, तो जो आदमी प्रोफेशन से अलग करेगा, यस, तो देन ही विल थिंक वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है, वो डेली डेली ट्रैवल करता है, उसको थोड़ी ना एंजॉयमेंट आने वाला है। एंजॉयमेंट तो उनको आएगा जो उसका फैमिली मेंबर है। वो बोलेगा हमारा तो डेली का है मैडम, क्या अभी मेरा तो डेली का है, घर वाले एंजॉय कर रहे हैं फ्री पासेस में, तो हमारा तो डेली का है, खटर पिटेर खटर पिटेर खटर पिटेर। अब मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवेज में भी सेलेक्ट हुआ था एसएससी सीजीएल के पोस्ट पे, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे मैं खटर तो सिर्फ खटर खटर पिटेर खटर पिटेर खटर पिटेर खटर पिटेर नहीं यार, वैसे 15 मिनट में स्टेशन के पास रहता तो मेरी हालत खराब होने लग जाती है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन जो भी है, इन अगर वो वाला होता क्या बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मैं एटलीस्ट सोचता, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। एक्सटर्नल अफेयर्स थोड़ा सा ठीक लगता है कि एम्बेसी बन के जाओ, अगर आप डेलीगेट की तरह जाते हो तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। कि अगर मुझे चूज करना पड़ता है इंडियन आर्मी वर्सेस एक्सटर्नल अफेयर, रेलवेज। एक्सटर्नल अफेयर्स नालायक, रेलवेज तो बीच में कभी आता भी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल अफेयर्स वर्सेस इंडियन आर्मी होता तो आई वुड हैव चूजन दिस। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आई चूज, I didn't get selected as got the post of external affairs. I got the post of क्या नाम है, रेलवेज। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सूट द रेलवेज इमीडिएटली। तो अब आप बताओ क्या आपके आंसर में कुछ बदलाव आया या क्या फिर अभी भी अटके पड़े हो वहीं पे? बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो। ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। Neither one nor two is strong. वेरी गुड मैडम, अब आ गया ऊट पहाड़ के नीचे, मतलब अब आप सही हो। सही हैं या नहीं जरा देख लेते हैं। वैसे तो सही होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छी फैसिलिटी देने के लिए इनके ही पास से पैसे निकाले जाएं या और भी तरीके हैं? हाँ जी, बराबर कि नहीं, यस और नो? और भी तो तरीके हैं ना बेटर फैसिलिटी के लिए, और भी रेवेन्यू जनरेट करे रेलवेज। जैसे अभी वंदे भारत और भारत एक्सप्रेस है ना, कितना आई थिंक बुलेट 16,000 डॉलर्स का फीस है, वो क्या बोलते हैं फेयर है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, इतना ही था। और फॉरेनर्स के लिए $30,000। तो बता लो कितना है, समझ रहे हो? सस्ता है। सस्ता है? नहीं नहीं, इतनी पढ़ाई कर लियो ना तुम लोग, दिखाई देता हूँ मैं। वंदे भारत। मातरम। सर मैं उसको फिजिकली देखा हुआ, इलाहाबाद में था ना, तो मेरे सामने से जाता था, मैं सिग्नल पे रुकता था उसके लिए। ठीक है, ये तुम्हारा कितना, नहीं ये कुछ नहीं, कोई और दूसरा कौन सा एक है, लग्जर बुलेट लग्जर नहीं, वंदे भारत नहीं, भारत लग्जरी एक राजस्थान में चलती है, लग्जरी राजस्थान ट्रेन। Palace on wheels. हाँ कुछ भूल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ महाराजा एक्सप्रेस यही है, देख लो ये है भाई, देख रहे हो, हम इसी ट्रेन के बारे में बात कर रहा था,
वंदे 5 भारत star में ट्रेन है। हाँ, अब इसका अब इतना तो देख लिए तुम लोग, बड़ा अच्छा लगा होगा। अब फेयर भी देख लो। अब बोलोगे सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हो रीजनिंग में, है ना? ठीक है। $625 625 $625 कितना होता है? हाँ भाई, कितना है? 45,921, लगभग 50,000 के आसपास पकड़ लो, टैक्स वैक्स पकड़ के। तो बोलोगे इतना में तो मैं सिंगापुर घूम के आ जाऊंगा, है जी? मैं इंडिया में कहाँ, मतलब इतना इंडिया की चीज़ों को देखने के लिए मैं 50,000 डालूं, है जी? तो लो का है, लेकिन हाँ किसी की अभी भी शादी हुई है तो टीएनसी अप्लाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंडप। हाँ, मंडप क्यों, शादी करोगे आदमी, नालायक। चिन्नी एक्सप्रेस समझे हो, ठीक है? तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसका आंसर बोलो, वर्स्ट का क्या है आंसर आपका, बताइए। डी डी डी, डी फॉर दुबई, यस। अब ये सही, अब दिल्ली। हाँ जो भी है। अब स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी करते चलना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई डोंट वांट दैट कि कोई मिस्टेक हो। अच्छा, आप लोग जब भी आंसर दोगे तो अच्छा, अभी मैंने जो 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 लड़की बोल रही थी, आपको आप ही का आंसर चेंज करवाया ना मैंने एग्जांपल देके, यस और नो? हाँ जी, हाँ भाई, वो इज द गर्ल। Yes, sir. आप ही बोल रहे थे ना पहले, कुछ अलग बोले, फिर मैंने बोला मेरे एग्जाम क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहो, आपको मिल जाएगा सही आंसर, यस और नो? मिला कि नहीं Yes, sir. मिला? मिला sir. अब मैं ऐसे ही जो जो मैं सवाल पूछूं उसका आप जवाब देते रहना बस, है ना? आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट बोल दूं इसका आंसर ए है तो फिर तो ये तो चीटिंग हो गया ना, कि सर आपने तो बता दिया। तो मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे आपकी थिंकिंग अप्रोच डेवलप होगी, यस और नो? क्लियर है? चलिए, यस सर। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन वो एग्जांपल नहीं दूंगा जो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में HIQ टेक्निक पे काम करेगा, हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे। वो चीज आपको सोचना है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये बिल्डिंग नंबर 4A है ना, 4A, रूम नंबर 202 है, इसमें एक मर्डर हुआ, मर्डर हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, उसको पता ही नहीं चला कि कौन मर्डर किया, लेकिन जब गया तो लास्ट टाइम दूध वाला आया था दूध देने के लिए, दूध वाला आया दूध देने के लिए, ठीक है? उससे पहले कौन आया था? प्रेस वाला कपड़ा देने आया था। आप लोग से देखता हूँ क्या आप लोग के अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटी है या नहीं, ठीक है? प्रेस वाला आया था कपड़ा के लिए। इसके पहले इस मान लो कि राहुल नाम है, इसका फ्रेंड आया था मनीष। कौन आया था? मनीष। इससे पहले एक फोन कॉल किया था, ऑफिस से कॉल आया था, ऑफिस से कॉल आया था, एक अननोन नंबर से कॉल आया था इसके पास। मुझे बताओ खून किसने किया? किया तो इसी में से किसी ने, बताओ किसने किया, बोलो। अब ये एक हवलदार आएगा ना, कौन आया था लास्ट टाइम? दूध वाला। पकड़ो उसको, 2 थप्पड़ मारो और उगलवाओ उससे, वही खून किया होगा। हवलदार ऐसे सोचो, तुम ही गया था ना लास्ट टाइम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूध वाला जब अंदर गया, दरवाजा खुला था, चाकू निकाल रहा था, पेट से चाकू निकाल रहा था, मारा नहीं था, निकाल रहा था। हवलदार ने देखा, तुम ही मर्डर किया, इसको अंदर डाल रहे, पीछे झूठ बोल रहा है, पैसा हटियाना चाहता था, दूध से आगे सोच रहा था, दूध बेचने के बाद क्या हुआ, महल के सपने देख रहा था, सेठ को मारा तू? नहीं मालिक मैंने मारा, मैं तो चाकू निकाल रहा था मालिक। ज्यादा बोलेगा क्या, पीठ के उल्टा लटका दूंगा मैं, जिंदा काट दूंगा, सही से बता तू नहीं साहब मैंने मर्डर नहीं किया। ये हवलदार का सोच है। अब एक सीबीआई ऑफिसर आएगा तो क्या हवलदार को अंदर करेगा? सबको बोले आ जाओ बेटा, तुम भी आओ। लास्ट टाइम सबूत चाहिए, सबूत। सबूत तो बाद में बात है, बट पूछेगा तो सबसे ना, कि यस सीधा सर। दूध वाला को पीट के जब तक वो मर ना जाए तब तक। हाजी, समझ रहे हो? सब विक्टिम से। तो यही फर्क है एक हवलदार की सोच में और सीबीआई ऑफिसर। जब आप तुरंत जवाब दे देते हो ना तो मेरा दिल बैठ जाता है, यार ये फिर हवलदार वाले काम कर दिए कि सर बी पे मनीष है, मनीष। बी पे लॉक कर दो, सर सी पे लॉक कर दो, सर डी पे लॉक कर दो। सोचो ना, कोई गाड़ी छूट रही है आप लोगों की, टेक योर टाइम।
एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैथ्स के सॉल्व करने में 30 से 35 सेकंड लगता है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। आपको क्या लगता है ये हाँ सर। बिना रैशनल थिंकिंग के टिक लगा दोगे और सही हो जाएगा? नहीं, आपको ये भी सोचना पड़ेगा क्या चीज ऐसा है जो नहीं दिया गया, हमें सोचना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग एंड यू हैव टू गिव लॉजिक। थिंक अबाउट द गिव हिडन लॉजिक जो आपको नहीं दिख रहा। यस और नो? फिर सीबीआई ऑफिसर बोलेगा कि आपको क्या लगता है, अगल बगल वाले से बोलेगा कि कोई तनाव में रहता था क्या, क्या इसकी कोई रिलेशनशिप थी क्या, इसके माँ बाप के बीच में क्या संबंध थे? हवलदार तो बोलेगा दूध वालों को पकड़ो पीट डालो इसको पकड़ के। हाँ जी, हवलदार तो दूध वाले की आगे सोचेगा नहीं, ज्यादा प्रेस वाला। तुम ही था ना आज, सच सच बता। और सीबीआई ऑफिसर बोलेगा कि इसका बैंक अकाउंट निकालो, कितना पैसा था, किसने किया, है ना, कहीं आत्महत्या तो नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर बिकॉज इट दिस एग्जाम बिलोंग्स टू लाइक एन ऑफिसर, राइट और नॉट? यस और नो? हाँ जी। यस तो सर। अब आप लोग हवलदार की तरह मत सोचना, जहां तुम लोग कुछ गड़बड़ करोगे मैं बोल दूंगा हवलदार अप्रोच। और जब मर्डर हुआ रहेगा, हाँ उसके बाद जो बंदा आया रहेगा हाँ। वही कंप्लेंट कर सकता है। वो तो छुपा के तो भागेगा नहीं। तो मर्डर जैसे अभी आप लोग थोड़ा देखो, यहाँ पर जैसे ये राहुल है, इसका मर्डर हुआ है। अब हवलदार अप्रोच का मतलब ये हो रहा है कि 2-3 जगह ही सोच सकेगा, या तो दूध वाला, प्रेस वाला, या ज्यादा से ज्यादा भाजी वाला। लेकिन एक ऑफिसर जो रहेगा, सीबीआई ऑफिसर, वो पांचों चीज सोचेगा। हवलदार भी हो सकता है, चाहे वो चाकू पेट से निकाल भी क्यों ना रहा हो। तो सीबीआई ऑफिसर ऐसा नहीं बोलेगा कि हवलदार को ही ये क्या नाम है, दूध वाले को ही बोलेगा कि आप सोच रहे होगे ना सर ये सब पढ़ाते क्यों हैं। मन में कभी सोचे तुम लोग कि सर क्या जॉब करने के लिए सब काय को फालतूगिरी पढ़ाने का, क्या मिलता है ये सब चीज से? अरे आप सोचे नहीं हो ना कभी? मैंने तो स्कूल में बोल दिया सर हम पढ़ते क्यों हैं। बताओ टीचर टीचर क्या जवाब दिया होगा? उनको तो ये बोलना चाहिए गेट आउट फ्रॉम द क्लास। मैंने बोला सर हम पढ़ते क्यों हैं, ये क्या मतलब, क्या ये 2+2 2x² + 7x क्या होगा लाइफ में, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? बोला रिसेस, सर बोले रिसेस के बाद बताऊंगा तुमको, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ना कि वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यस यहाँ सर। पर जो अप्रोच है, क्योंकि उनको रेसिस के बाद क्या बताया सर? हाँ क्या, तो उन्होंने आपको रेसिस के बाद क्या बताया? रिसेस के बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि 2, अब देखो 2x² + 6 मतलब 16x + 4 = 0, इसको मुझे फैक्टराइज करना और x के फैक्टर बताना है। तो इसमें हमने सीखा क्या, इसमें हमने ये सीखा कि इसको फैक्टर करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्या कि अगर मेरे पास ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है, तो अगर मैं 4 को यहाँ पुट करूँ तो ये 0 बन जाएगा। यानी ये एक प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करने के 4 तरीके थे, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये रियल लाइफ में क्या होता कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो ये आदमी किस किस आदमी से कनेक्टेड था। दीज आर द सर्टेन पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वहां पे x² नहीं होगा, x नहीं होगा, वहां पे रियल लाइफ के लोग होंगे, रियल लाइफ में लोग होंगे और आपको उसके हिसाब से सोचना होगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि बेटा देखो इसको करोगे ना तो जैसे मुझे पगार मिल रहा है ना वैसे तुमको भी मिलेगा कल दिनों। मुझे पता नहीं था कि सच में ये सीरियस हो जाएगा, सीरियस मामला हो जाएगा मेरी लाइफ में। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या कि बेटा वी आर पेड फॉर डूइंग दिस, सो आई एम डूइंग दिस। बोले कि ओके नो प्रॉब्लम, यू विल ऑल्सो पेड फॉर इट। बोले ठीक है सर नो प्रॉब्लम। बट जब मैं एक ऑफिसर से पूछा ये बात कि सर कि ये चीज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो बोलते, तो उनका जवाब मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा कि दीज थिंग्स आर XYZ। जैसे ए की सैलरी इतनी है, बी की वो है, ये रियल लाइफ में अगर होता, रियल लाइफ में अगर ऐसा होता तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सब लोग को समझ में आया होगा, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। अब आपको बताना है इसका आंसर। शुड नंबर ऑफ हॉलीडेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बी रिड्यूस्ड। जैसे अभी एक कैंडिडेट ने बोला कि 240 दिन काम करते हैं और बाकी 125 दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है ना। ये तो रेलवे की बात है, बट
किसी दूसरे जगह पे भी बात करेंगे तो लगभग 30 दिन के आसपास, 30 से 40 दिन लगभग हॉलीडेज होता है। यस और नो? दिवाली का हो गया, दीपावली का हो गया, होली का हो गया, हाँ ये हो गया, वो क्रिसमस। सब मिला जुला करके 30 दिन पकड़ के चलो, पूरे साल भर में हॉलीडे होता है। तो स्टेटमेंट बोलता है कि क्या बंद कर देना चाहिए, हॉलीडे कम कर देना चाहिए। जहाँ 40 दिन मिलता था वहाँ पे 1 ही दिन मिलना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे व्हाइल आई वाज इन मैक्सिको सिटी, जब न्यूयॉर्क में बात कर रहा था तो वहाँ पे 1 ही दिन की एक्चुअल छुट्टी हो रही थी, 1 डे, जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस डे। वो इंडियन लोग तांडव मचा रहे थे वहाँ पे, फिर भी मैं देख रहा था। हालांकि आई वाज आल्सो इंडियन और मैं भी गरबा वगैरह खेल रहा था वहाँ पे, दैट आई लाइक्ड इट, क्योंकि वहाँ पे शिकागो में एक जगह ही है तो बना रखे हैं उन्होंने कि भाई इंडियन लोग, सब लोग एंजॉय करते हैं। जितना इज्जत इंडियन को इंडिया में नहीं करते लोग, बाहर के लोग बाहर के लोगों को, अपने लोगों को करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको होली खेलने के लिए सब चाहिए ना कंपनी। तो अब ध्यान से देखिएगा कि यूएस में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी अगर होगी, मैं बात तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है मेरा कंसर्न है। इंपॉर्टेंट ये कि Only second is strong. ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। बड़ा जल्दी फैसला ले लिए, क्या तुम्हारी आखिरी फैसला है? हाँ सर, लॉक कर दो। यस सेकंड इज स्ट्रांग, इसका आंसर यही होगा। और क्यों होगा रीजन भी पता है। बताओ। बिकॉज सर अगर हम लोग नंबर ऑफ हॉलीडेज कम रिड्यूस करेंगे तो वर्किंग टाइम हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से लीड कर सकें। आपको मैं बताऊं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते हैं, इंडिया में नहीं, बाहर में। अब बोलोगे सर ये तारीफ आप बाहर क्यों कर रहे हो? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है कि जिस दिन, देखो आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वर्किंग कल्चर क्या है। जैसे मंडे से संडे को इंडिया हॉलीडे मानता है, यस और नो? लेकिन बाहर के Yes. कुछ कंट्रीज Yes, ऐसे sir. हैं जहाँ पे ऐसा कल्चर ही नहीं है बंद होने का। मुझे बताओ, आपका नाम क्या है? सुजीता। सुजीता। अब मुझे बताइए, सुजीता को मूवी देखने जाना है, एंजॉय करना है लाइफ में, आज घर में कुछ पार्टी करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या वो संडे का वेट करेगी या फ्राइडे को भी कर सकती है? हाँ जी बोलो। फ्राइडे का भी कर सकती है। कर सकती है, लेकिन फ्राइडे को छुट्टी रहे तब ना। प्रॉब्लम तो ये है। तो सवाल ये है कि बात हॉलीडे एंजॉयमेंट का है या कब। अब मुझे बताओ, 7 के 7 दिन तो हम काम नहीं कर सकते। 7 के 7 दिन हम काम, हमें कपड़ा धोना होता है, बहुत तरह का काम होता है, कपड़ा प्रेस करना होता है। सही बात है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, सही बात है ना? है ना? सही है। करना पड़ता है। तो Yes, मुझे sir. बताओ वो संडे को ही क्यों? क्यों भाई संडे को सब चीजें बंद रही है, क्यों? अरे भाई सुजीता को फ्राइडे को छुट्टी दे दो, मनीषा आ जाएगी संडे को, बैंक तो खुला रहेगा ना। क्यों दे रहे हो छुट्टी? बैंक बंद करोगे तो लॉस होगा ना, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा? रोटेशनल ऑफ रहेगा। यस। जैसे इसीलिए बाहर आएगा ना। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, आप देखते हो कुछ इंटरनेशनल जो ब्रांचेस जिसकी इंडिया में है, वो रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं। जो दिन में है वो Yes, रात में sir. नहीं, जो रात में है वो दिन में नहीं। कुछ लोग इंडियन नालायक ऐसे होते हैं, डबल शिफ्ट मारते हैं, तबीयत खराब कर लेते हैं, सारा पैसा लगा देते हैं ये डॉक्टर। इंडियन भी होता है सर। क्या? सेकंड वाला और या सर एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। मेरे बड़े दादाजी जो हैं वो बस ड्राइवर हैं, बेस्ट मुंबई वाला। और जो मेरे बड़े पिताजी हैं वो भी ड्राइवर हैं। तो मेरे दादाजी का छुट्टी सैटरडे को रहता है और बड़े पिताजी का संडे को रहता है। तो उसमें से एक आदमी ड्यूटी पे जाता ही है। तो अब देखो ये बस का है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया ना, लेकिन मुझे बताओ कि अगर वो संडे के दिन हम बंद ही कर दें, अब मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा मैं कड़वा बात बोलने वाला हूँ। कड़वा बात कोई ईगो पे नहीं लेगा, कोई दिल पे नहीं लेगा। मुझे बताओ, हिंदू मुस्लिम सब है, तो मुझे बताओ हिंदू को ईद से क्या लेना देना? वैसे बुरा मत मानना। या फिर होली से मुस्लिम को क्या लेना देना, या ईद से क्रिश्चियन को क्या लेना देना, और क्रिश्चियन का अगर बिग क्रिसमस है तो उसको हिंदू को क्या लेना देना? हालांकि ऐसा सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर में ऐसा कुछ है ही नहीं कल्चर। तो मुझे बताओ ऑफिस खुला रहेगा, अगर हिंदू के लोग होली खेल रहे हैं तो क्रिसमस के लोगों को क्रिश्चियन को होली खेलने की क्या जरूरत है? हालांकि ऐसा इंडिया में ही होता है, बाहर में भी ऐसा ही है कि अगर आपका फेस्टिवल है तो एक दिन रखो ना। कुछ आपके पर्सनल फेस्टिवल है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इफ यू वांट टू एंजॉय 240। neither nor का ऑप्शन क्यों नहीं है? अरे नीचे है बाबू, काहे टेंशन ले रहे हो? Okay. ठीक है, क्यों नहीं है? ये बेटर Sorry. ये बेटर ऑप्शन था। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे आप लोग, यस और नो? ठीक है, तो एक बात बताओ, जब
ऐसा बैंक है जो चौबीसों घंटे दुनिया में चलता है, तो आप रिड्यूस करने की बात क्यों करते हो भाई साहब? हाँ जी, रिड्यूस करने का तो बात तब होता, हाँ रिड्यूस करना चाहिए, लेकिन रिड्यूस क्यों करना चाहिए? रिड्यूस अगर हम कर भी दें तो लोगों के पर्सनल लाइफ में कोई उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफिस हॉलीडे अगर हम कम कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयज कम कर दिया हमने, एम्प्लॉयज आज भी उतना ही काम कर रहा है, बस सिर्फ इतना है कि रोटेशनल शिफ्ट है या लोग अलग अलग डेज में काम कर रहे हैं या अलग अलग टाइप से चीजें मैनेज की जा रही है। यस और नो? बराबर ना? यस तो सर। इंडिया में बोल रखे कि मतलब 50 फेस्टिवल्स हैं तो सारे फेस्टिवल में छुट्टी रहेगा। तो काम कब करेंगे? नहीं वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? तो आपका ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हाँ कम कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट जो है किस पे पड़ना चाहिए? वर्किंग पे पड़ना चाहिए, है ना, वर्किंग पे पड़ना चाहिए। यस और नो? चलो देखते हैं सेकंड का। सेकंड का क्या है? बी। जिसने भी बी बोला था सही जवाब दिया था, लेकिन इसके पीछे जो छिपा हुआ लॉजिक था, वो लॉजिक क्या था? हॉलीडेज था। हॉलीडेज चाहे तुम जितना भी दो, लेकिन ऑफिसेज बंद नहीं होने चाहिए। यस और नो? हाँ जी। लेकिन सर यहाँ मैंने भी यस सर। लेकिन यहाँ पे मजबूरी क्या हो गई? क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉइज वन टाइम सेलेक्ट किया है हमने, अब हम चेंज नहीं कर सकते। किसने बोला चेंज करने के लिए? क्या 25% वर्किंग पे कोरोना के टाइम पे क्या बैंक नहीं चल रहा था? बोलो। चल रहा था। तो फिर उन लोग को छुट्टी दो भी दे भी दोगे, लेकिन बैंक ही बंद कर दोगे तो कैसा चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। नुकसान ही नुकसान। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज जब दूसरे कंट्री में चौबीसों घंटा 365/6 एक दिन से बंद होता है, वो कौन सा दिन है? जीसस क्राइस्ट। संडे। नहीं, संडे। जीसस क्राइस्ट के दिन, हॉलीडे की बात हो रही है ना, हॉलीडे की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो दिवाली का छुट्टी, दीपावली इसका छुट्टी, उसका छुट्टी, इसकी छुट्टी, सारे भगवान लोग यही पैदा हुए, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? है जी। तो हमारा तो ग्रोथ रुक रहा है ना, ये बात हमारे वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का एक भी हेडक्वार्टर है क्या इंडिया में बताओ? अपना पैसा हम संभाल नहीं पाते, बाहर का पैसा कैसे संभालेंगे? हैं? तो इसीलिए बोलते हैं भैया आप लोग एक तो हो आलसी आदमी, 50 से 60 लगभग 100 दिन तो बंद करके रखते हो ऑफिस, उसमें भी 8 घंटे ही काम करते हो, एक ही बार नौकरी पे देते हो और बाकी 16 घंटा बंद रखते हो ऑफिस। तो हिंदी में बोलते हैं, क्या आप ग्रोथ कर पाओगे मिस्टर इंडिया? सॉरी, हम लोग चौबीसों घंटे काम अनिल करते हैं। कपूर। हम चौबीसों घंटे काम करते हैं, मतलब ये नहीं कि हमारे एक आदमी चौबीसों घंटे उस कंपनी में काम करते हैं, नहीं, 3 लोग काम करते हैं, 8 घंटा ये, 8 घंटा ये, 8 घंटा ये। हमने 3 लोग को हायर कर रखा है एक ही डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, इसलिए हम चौबीसों घंटे काम करते हैं, तीनों को पगार मिलता है, इसीलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम है। आप इतने गधेड़े हो कि आप एक ही बार एम्प्लॉय करते हो, बाकी 16 घंटे तक ऑफिस बंद रखते हो। अब इतनी बात कौन बताएगा जाके मोदी जी को? खैर छोड़ो। आप बोलोगे सर आप इमोशनल तो नहीं हो गए? हाँ जी, हम इमोशनल नहीं हुए हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, दीज आर द लॉजिकल थिंग्स विच यू विल, जब आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करोगे ना, तब आप बोलोगे। जब आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करोगे बैंक की, जब आप बैंक के मैनेजर रहोगे, तब आप उस समय ये जवाब दोगे, अरे राहुल छुट्टी ले रहा है तो मनीषा 3 दिन आ जाएगी। ये जवाब उस दिन दोगे जिस दिन बैंक के मैनेजर बन जाओगे आप। यस और नो? हाँ जी। वो तो बननी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज ये क्वेश्चन पढ़े तो आपका मतलब समझ में आया कि सर मेरी नानी जी का डेथ हो गया, मैं जा रही हूँ, और सीनियर सीनियर ऑफिसर है, तो क्या होगा? तो ठीक है, ये डिपार्टमेंट बोल दो कि आज 15 दिन कोई किसी को लोन नहीं देगा क्योंकि मैडम नहीं है, ऐसा होगा? हाँ जी। नहीं सर। नहीं मतलब सर। यहाँ पे कोई नहीं आएगा होगा सर। यहाँ पे? बैकअप सर हमेशा रेडी रहता है। रेडी बैकअप रहता है ना, तो बैकअप रहता है ऑफिस टाइम में ही ना, तो ऑफिस बंद रहेगा तो क्या बैकअप रहेगा? तो वही चीज तो कहा जा रहा है कि अगर मैं हॉलीडेज ही कम कर दूं, यानी होली का छुट्टी 8 दिन का मिलता था, अब 1 दिन का देंगे, तो मुझे बताओ बैंक ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो?
बैकअप Yes, इज sir. बैकअप इज तब वन ऑफ द करेगा। बैकअप इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज ओके। बट टेक्निकली अगर मैं 8 दिन की जगह पे 1 दिन का ही छुट्टी दूं, होली के दिन रंग लगाओ, और अगर अगर आधा गाल पे लगा हुआ भी है तो भी ऑफिस आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबको पता है होली खेल के आए हैं, नो प्रॉब्लम। बट 1 दिन से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन मत रखना। सर होली है, कम से कम 4 दिन तो रंग उतरता नहीं है। कौन कहा था खेलने के लिए, दिला पगार भी चाहिए और रंग भी नहीं उतर रहा होली है के तो दिन भी नहीं छुट्टी मिलती है। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, तो sir. इसका आंसर था, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है। अच्छा आप लोग को एक बात पता है कि अगर आप मेहनत करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे ईमानदारी से, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ जी, मालूम है? हाँ, यस sir. सर। तो करते क्यों नहीं? कमाल की बात है ना, हमें पता सब कुछ है, हम करते नहीं, बस यही प्रॉब्लम। हमें पता सब कुछ होता है बट हम करते नहीं हैं। सिंपल सा बात है कि हमें पता है कि हम मेहनत करेंगे ईमानदारी से और इस चीज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन हम करेंगे नहीं, वो एक अलग बात है। दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। इंटेंशनली हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यस और नो, ठीक है। वैसे ही हमारा इंडिया सर का, आप करेंगे। अरे आपकी बात नहीं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने इतना बड़ा सेटअप बना दिया है, टेक्निकल सेटअप ये सब बना दिया है ना, पूरे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें कर दी, बट ऑफिस 8 घंटे के लिए खुला रहेगा। लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लो, वो 8 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे चलता है, यस और नो, जिसकी ब्रांचेस बाहर हैं। अब उससे हमारे अजीम प्रेम जी तो सीख गए, टीसीएस के टाटा सीख गए, अब बाकी गधेड़े लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि उनको 24 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि उनको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. लेकिन सवाल ये होता है कि आप हो आम आदमी, आपका कौन सुनेगा? कोई नहीं। आप Mango man. आपको तब सुनेगा जब आप बैंक के या कोई सीनियर मैनेजर बन जाओगे, आईएएस डीपीएस कुछ भी एक बड़े पोस्ट पहुंचोगे, तो आपका सुनेगा लोग। लेकिन वहां बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब 24 मेहनत घंटे। का मतलब ये नहीं है कि, अब ये बताओ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं क्या? टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मुझे बस इतना लग रहा है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, यस और नो। मैं आपको पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, मैं नहीं बस, सर आप पढ़ा भी रहे हैं। अरे वो तो आपका क्या बोलते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, बट कहीं ना कहीं हम आपसे कुछ इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड मीटिंग में, जब आप मैनेजर बनोगे, तो आप उस समय जब आप जवाब दोगे, तो बेवकूफों की तरह नहीं दोगे कि हाँ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और कोई आदमी बोल देगा मैडम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर चुप रहना बंदर की तरह। इससे पहले कि कोई आदमी बोल दे मैडम आप ऐसा कह तो रहे हो लेकिन ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो फिर चुप, अरे Third हाँ। का B है. तो आपको कोई भी जवाब देने से पहले 2 बार क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आपको कोई डाँट रहा हो ना बहुत ज़ोर से, गुस्सा से, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तो हल्का-सा चेहरे पे अंदर से स्माइल रखना, ठीक है? आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम था ही नहीं। हुँ? मतलब ये हुआ कि जब आपके पास बहुत बड़े प्रॉब्लम्स एक साथ घिर जाएँ, तो टेक वन प्रॉब्लम वन बाय वन एंड सॉल्व दैट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुड देयर बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड पोस्ट ऑन कम्युनल बेसिस? Answer B. नो, आवर्स इज ए सेक्युलर स्टेट। Yes. यस, इट विल चेक मोस्ट ऑफ ऑल। क्या करते हैं मोबाइल वाइल सब कौन? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो अब आपको बताओ कि मुकेश, अब आपको मैं एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुकेश अंबानी का नाम सुना है आपने? यस। हाँ sir. उसके घर, मैं नहीं सुना होगा। सुना है, यस ना। अब उसके ऑफिस में एक आदमी आया जिसका नाम है राहुल गांधी। क्या नाम है? राहुल गांधी नहीं, सॉरी, राहुल अंबानी। सॉरी यार, राहुल नहीं लिखो यार, अब खराब लग रहा है मुझे। क्या नाम आपको रखा? कोई याद है क्या सर सब? बनवारी, बनवारी अंबानी। ये कौन है? मैंने थोड़ा, अब इसका पोस्ट खराब करना है तो, अब ये क्या है, 5वीं फेल है, 5th फेल, ये क्या है, 5th फेल है। अब ये बनवारी जाता है, बोलता है कि साहब मुझे जो ना डायरेक्टर रख लो अपनी कंपनी में। मुकेश अंबानी बोलता है पागल हो गए हो क्या सर, आप भी अंबानी हम भी अंबानी, आप चेयरमैन रहना।
दोनों भाई भाई। कॉम्युनल मतलब अब समझ में आया। पहले तो ना बहुत लोगों को कॉम्युनल का मीनिंग ही समझ में नहीं आया होगा। मुझे पक्का याद है, झूठ मूठ का खाली बोलते रहते सर, बी है, सी है, आंसर ई होगा सर। तो पहली बात कि ये मल्होत्रा है तो हम भी मल्होत्रा हैं। आप एचआर के पास कम्युनल का मीनिंग क्या है? हाँ क्या? अरे बता मुझे रहा हूँ। पता है कम्युनल रिपोर्ट। हाँ मालूम है, लेकिन देखो थोड़ा फीलिंग लेके आते हैं। एचआर जो है रश्मि मल्होत्रा है, ठीक है। और एक कैंडिडेट आया, ठीक है, एक कैंडिडेट आया जो 6th पास है सिर्फ, और बोल रहा है मैडम ये जॉब मुझे दे दो, ऑफिस है ना, मैनेजर का पोस्ट दे दो। क्यों? वो बोल रहा है मतलब ग्रेजुएशन किया है लेकिन 3 बार फेल हो गया। मान लो ग्रेजुएशन किया 3 बार फेल हो गया वो, इंग्लिश उसको आती नहीं, टाइपिंग उसको आता नहीं, और बोल रहा है रश्मि मल्होत्रा को, मैडम मेरा नाम सुनील मल्होत्रा है, ईमानदारी से बता रहे हैं, हम भी मल्होत्रा आप भी मल्होत्रा, कर दो मैडम, आप क्या घर के आदमी हो, आप ऐसी बात करोगे, अच्छा थोड़ी लगता है। बोल देगी कि गेट आउट फ्रॉम हेयर। थोड़ा सेटिंग करा लो। तो गेट आउट फ्रॉम हेयर क्या बोलेगी? गेट आउट फ्रॉम हेयर, रिजर्वेशन बताता है। 3 बार फेल हो, इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, टाइपिंग आती नहीं, कंप्यूटर का तुमको टी आता नहीं, सी आता नहीं, तुमको किस बेसिस पे लो? मल्होत्रा हूँ मैडम। इसीलिए तो मुझे बस इतना सुनाई दिया कि बस, रिजर्वेशन बेसिस पे। अरे रुको तो सही, आपको फीलिंग धीरे धीरे आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस क्लियर है कि नहीं? यस। तो ये वही वाली बात होगी कि वो बोलेंगे अरे, अब ये जाकर बोलेगा मल्होत्रा होके जॉब नहीं दे रही मुझे, खुद मल्होत्रा बन के बैठी पड़ी है, ज्यादा स्मार्ट बन रही है, ओवर स्मार्ट बन रही है, तो बताओ क्या उसको जॉब रख लेना चाहिए? नहीं। अंबानी बोलेगा नहीं अरे तू सर। 5वीं फेल आदमी डायरेक्टर में अंबानी तू भी है, पैदा हो गया तो क्या हुआ, गुजराती है तो मैं, हाँ मेरे यहाँ कुछ तरीके हैं भाई, ऐसे कैसे? अरे यार कर लो ना अंबानी साहब, हमें भी पता है सब कुछ, घर की बात है, कोई घर की बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब आप लोग को ये स्टोरी में सुनाया है ना, स्टोरी जो सुनाया, इसका मतलब क्या है कि एवरीवन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, राइट और नॉट, यस और नो? अब यस देखो सर। ऐसा ही 2 चीज के लिए हो सकता है। देखो इसका मतलब ये होता है, अब बोला है कि रिजर्वेशन शुड देयर बी रिजर्वेशन सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनल। तो मुझे बताओ कम्युनिटी सेम है तो क्या जॉब मिल जाना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? मल्होत्रा है डायरेक्टर, सुनो एक सेकंड, डायरेक्टर अगर मल्होत्रा है तो उसका बेटा जो मल्होत्रा है वही बनेगा अगला कंपनी का मालिक, फाउंडर, चेयरमैन, सीईओ, हाँ सर। डायरेक्टर। ऐसा जरूरी है? नहीं सर, मैरिज पे मिलना चाहिए। नो सर। मेरिट होना चाहिए। ये नालायक निकला तो, ये ढक्कन हो गया तो कंपनी पूरा डूब जाएगी। डूब जाएगी। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि कॉमनल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, यस और नो? यस और यस कॉमनल सर। बेसिस पे होना यस चाहिए। और लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि होना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं, गलत बोल रहे हो तुम तो। बोला रिजर्वेशन होना चाहिए, तो बोला हाँ, क्यों? मल्होत्रा मल्होत्रा सेम सेम, राजपूत राजपूत सेम सेम, गुर्जर गुर्जर सेम सेम। तो उस हिसाब से तो बाय बाय। करीना कपूर खान कैसा सेम सेम कैसे चलेगा? ये तो बनिया मैट्रिमोनी में भी साइट में नहीं सजेशन दिखाते हैं कि हिंदू लड़की चाहिए तो मुस्लिम का ऑप्शन दिखा रहे हो, ऐसा तो मैरिज ब्यूरो में भी नहीं दिखाते, है ना? मैचिंग भी नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर होने का तो चांस नहीं है। ध्यान से देखो, अब बोल रहा है नहीं, आवर्स इज ए सेकुलर स्टेट, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब लोगों को इक्वल राइट्स है, जो जिस सबको इक्वल राइट्स है, चाहे कोई गरीब आदमी भी है, अगर वो डायरेक्टर पोस्ट पे आना चाहता हो, मान लो राजकुमार नाम का एक आदमी बहुत गरीब है ना, उसके उसके पापा जो है ऑटो ड्राइवर है, लेकिन एमबीए किया उसने, टॉप किया, कैट से पढ़ाई किया, स्कॉलरशिप से पढ़ा, और अंबानी के ऑफिस पे गया, बोला मुझे डायरेक्टर का पोस्ट दो, तो बोलेगा अरे तुम अंबानी परिवार से हो ही नहीं, तुमको कैसे ले लूँ? अब बोल रहे हो सीईओ बनने की बात करो, छोटी मोटी बात तो तुम करते ही नहीं हो। सर मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, स्कॉलरशिप से पढ़ के आया हूँ। पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा। बोले मेरे सर एजुकेशन देखिए ना आप। बोले हाँ 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 ठीक ठीक आ जाओ। अब आप बताओ क्या क्या इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए कि नहीं, चाहे वो गरीब हो, सेम परिवार का हो, यस सर। सेम कम्युनिटी का हो या ना हो? तो इसका आंसर अब बताओ मुझे क्या आंसर क्या आएगा, बताओ।
रिजल्ट ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। सर ओनली सेकंड। Second. ओनली सेकंड। अब आपने सही जवाब दे दिया, थर्ड का भी। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो। ठीक है, आपको Yes, देखो sir. इस क्वेश्चन को बताने के लिए कहाँ अंबानी, कहाँ करीना कपूर, क्या क्या मैं नहीं किया, कितने पापड़ बेले मैंने, बताओ है जी। तुम बोलोगे सर आप क्वेश्चन को फिल इन करने के इतने सारे जवाब क्यों दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया और आप थिंकिंग डेवलप ना कर पाओ। यस और नो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स? अच्छा ये बताओ, हमारी सानिया मिर्जा का नाम सुना है आपने? हाँ जी। हाँ सर। वो Yes, sir. बात अलग है कि हाँ उसने सर। बाहर के लड़के से शादी कर ली, और युवराज सिंह भी बाहर की लड़की से शादी कर लिया, दोनों भाई बहन होंगे पिछले जन्म में। ठीक है, तो बराबर ना, सीधी बात है भाई, उसको पाकिस्तान का लड़का पसंद आया और इसको इंग्लैंड की लड़की युवराज सिंह को। सोहेब अख्तर। जो भी है, शोएब अख्तर नहीं, युवराज सिंह किया है ना किसी मतलब बाहर की लड़की से, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप बोलोगे सर ये एग्जाम्पल यहाँ क्यों दिए, इसके पीछे लॉजिक था। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। आप बोलोगे सर आप इंटरटेनमेंट के लिए मतलब थोड़ा आप थोड़ा फनी बनाने के लिए करते हो, नहीं, देयर इज ऑलवेज ए लॉजिक। अब आप ध्यान से देखिए मैं कैसे बताता हूँ। कोई भी बाहर कोई भी सानिया मिर्जा के ऊपर जो खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कितने का खर्चा आया था? उसके पूरा ट्रेनिंग से लेके बाहर जाके ट्रेनिंग से लेके कितना खर्च हुआ था? लगभग 1 करोड़ के ऊपर। कितना के आसपास? हाँ जी बोलो, कितना खर्च हुआ था? उसके पापा ने 1 और करोड़। 1 crore. गवर्नमेंट ने सब मिला जुला के, कि सानिया मिर्जा अपने टाइम पे एक स्टार थी इंडिया की, मालूम है ना आपको? यस और नो। हम्म, तो सरकार ने खर्च किया, तो अब सरकार ने 1 करोड़ खर्च किया, तो क्या सरकार बेवकूफ है कि उसके स्पोर्ट्स पे खर्च करे? No, तुम sir. क्या टेनिस बैडमिंटन नहीं खेलते सर। रहती हो, क्या तुम्हारे ऊपर 1 करोड़? एक टेनिस बैडमिंटन खेलने वाले आदमी के ऊपर पापा तुम्हारे 1 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे? बताओ तो। बोलेंगे किडनी निकाल लूंगा दोनों का, दिमाग मत खराब करो मेरा। इंजीनियरिंग करते तो 10 लाख रुपए खर्चा कर भी देता, तुम बोलो टेनिस खेलने के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए 1 करोड़ खर्चा करूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेटा। बोलो, एक माँ बाप इंडिया का ऐसा सोचेगा? यस और नो। लेकिन मामला ये हुआ कि मुझे बताओ कितने गोल्ड मेडल जीत के लाई जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा थी? ऐसे 10 भी लाई हो तो 10 करोड़ रुपए का रिटर्न आया कि नहीं? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने लगाया 1 करोड़, कमाई हुई 10 करोड़, 9 करोड़ में से उसका 20% भी पकड़ो तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया सानिया मिर्जा के अकाउंट में गया, एज ए सैलरी कह लो, जो भी करो। बाकी का 8 करोड़ रुपया अकाउंट किसके पास गया? भारत सरकार के पास। यस और नो। जीडीपी किसका बढ़ा? भारत सरकार का। तो मुझे बताओ, अब आप लोग को आंसर देने से पहले से सोचना है कि अगर मैं किसी बच्चे को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च करती है, चाहे सरकार करे या माँ बाप करे, तो क्या ये बेवकूफ़ी है? अब ये बेवकूफ़ी है, मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बात सही है या नहीं है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। आ गए, तुम कंक्लूड कर दिए, मतलब फुल एंड फाइनल कर देते हो एकदम पूरी। जब तक स्टोरी चलता है तब तक रेडी टू मूव कंडीशन में रहते हो, नहीं? बोलता है कि हाँ, बैकअप। हाँ वो बोल रहा है कि आर्गुमेंट बोलता है हाँ कर दो, मत खर्च करो, हमारे बच्चों को विदेश मत भेजो। क्या जरूरत है 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके बाहर ओलंपिक्स गेम में खेल के भेजने की? फ्लाइट से भेजना आना, सरकार का खर्चा फालतू का बर्बाद कर रहे हो। ये सारा पैसा गरीबों में बांट दो, हमारे गरीब लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, गरीबी कम होगी देश की। काय के लिए फालतू का इनका करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च करते हो? ये पहला बोलता है कि हाँ बंद करो ये सारा इंटरनेशनल बीसीसीआई सब बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे को खेलना है घर में खेलने, इंडिया में ही खेलने, ईडन गार्डन में यहाँ वहाँ रणजी वंजी खेलने, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कॉमनवेल्थ वगैरह में कोई कुछ नहीं खेलने जाएगा, जो हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। इवन मेरे डैड भी बोलते थे कि क्या जरूरत है खेलने वेलने का, ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें। जब मैं अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हो गया तो अंडर 19 के लिए जब सेलेक्ट हुआ, तो हालांकि स्पोर्ट्स में मुझे प्रेफरेंस भी मिला था। जब मैं अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हो गया और विनोद काम्बली मेरा कोच था, नाम सुने हो विनोद काम्बली का, टकले का? हम लोग थोड़ा मजाक में टकला बोल देते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि हमारी सबके सामने बोल। ठीक है, बराबर ना? तो अब जब मैं खेलने लगा तो मेरे अंकल क्या बोलते हैं कि देखो बेटा,
आईआईटीज़ में जाओगे, एनआईटी में जाओगे तो क्या कितनी सीट है? 11,000 सीट है और इंटरनेशनल में सिर्फ 11 सीट है। तुम्हारे ये जो एलजी का टीवी जीत के लाते हो वो सबसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो मैंने क्विट कर लिया वहाँ से। तो अब आप बताओ कि क्या मेरे डैड को ऐसा सोचना चाहिए कि मना कर देना चाहिए कि नहीं तुमको खेलो ही नहीं? वो तो मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि मैंने क्विट कर दिया गेम्स को। लेकिन एक बात बताओ, लॉजिकली हमारे देश को जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहिए कि नहीं? तो पहला बोल रहा है कि नहीं वो पैसा को खर्च मत करो, गरीबों में बांट दो, और दूसरा बोलता है नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। तो मुझे बताओ, स्पोर्ट्स पर्सन फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? हाँ जी, फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं? हम खेल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। उसेन बोल्ट का नाम सुना है? उसेन बोल्ट का नाम सुना नहीं है? सर। अरे नालायक, जिंदगी बेकार है Yes, तुम्हारे sir. तो। रेसिंग करता था, रेस करता था, बहुत तेज फास्ट दौड़ता था। बाइक हाँ तुम सर, सुना है, सुना है। एक तरफ तुम बाइक चला लो और उसको दौड़ा लो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ सकता है, उसका नहीं बिगड़ेगा। दिखा दूं क्या? एकदम नालायक ही है जिंदगी में, क्या मतलब। सब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम लोग जानते हो, हैं? पूरी जिंदगी सचिन तेंदुलकर ये है, ठीक है? और इतना सर हार्दिक पांड्या को भी जानते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम क्रिकेट से बाहर निकलो थोड़ा। रॉजर फेडरर का नाम सुने हो? विराट कोहली। फिर फालतू बात। सर सुना ना आपके मुंह से। अरे रॉजर फेडरर का नाम नहीं सुने हो? हे भगवान, इसीलिए तुम लोग का हाँ कमेंट सर, बॉक्स। टेनिस प्लेयर है। हाँ बस इतना, इसके अलावा क्या जानते हो इसके बारे में? अच्छा दिखता है। हाँ कर लो फालतूगिरी। तुमको बता दो, जब ये गेम्स घर में प्रैक्टिस करता है ना, तो इसके बायोग्राफी के हिसाब से वो कभी ऐसा, वो जब गेम खेलता है तो पहले वो कभी ये नहीं सोचता कि वो रियल गेम नहीं है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप बीच बीच में क्या है, पानी पीने चले जाते हो, बीच में चाय पीने चले जाते हो पॉज करके, जबकि ये ऐसा नहीं करता। अगर वो खेल रहा सर है ना, ऐसा नहीं किया कभी। हाँ, नहीं किया तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब तक वो अगला मैच खेलता है उससे पहले लगभग 400 सेशन वो प्रैक्टिस कर चुका होता है। चाहे उसको वो खाना ना खाए, लेकिन उस सेशन के बीच में उठ के बाथरूम भी नहीं जाता। वो आपसे तो ना हो पाएगा, बोलेगा इसीलिए वर्ल्ड चैंपियन है ये। कोई आदमी कहीं पहुंचा है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना। देख लो, एक फोटो डाला, उसके अलावा किसी दूसरे का नाम दिखाई नहीं रहा है। अब मैं यहाँ दीपिका पादुकोण डालूंगा ना, तो हो सकता है ऐश्वर्या राय का फोटो दिखा देगा यहाँ पे। हाँ, समझ रहे हो? खैर छोड़ो। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा था कि स्पोर्ट्स पर्सन को फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, रॉजर फेडरर जब जीतता है तो उसको 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। तो उसके बाप पिताजी ने या क्या उसके गवर्नमेंट को, पहली बात मुझे, रॉजर फेडरर है कहाँ का रहने वाला है? बताओ, कहाँ का रहने एक वाला है? कहीं का लेने वाला। कहीं का रहने वाला, वो इस दुनिया का रहने वाला है। इंटरनेशनल का होगा सर। अच्छा, और कुछ फालतूगिरी करना है तुम लोगों को? स्विट्जरलैंड का है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। ठीक है, सर बड़ा बोला तो सही। ठीक है, चलिए। हाँ, कहीं का है, बहुत इंटरनेशनल। सही बात है ना, जो आदमी सुन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में आपका। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बात है, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और इंटरनेट एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो कोई आदमी क्यों मेहनत करे जब उसको लगेगा कि मेरा लाइफ जो है इसी इसी जगह पे रह जाए। बजरंग पूनिया कुश्ती क्यों करता? भाई कोई आदमी कुश्ती क्यों करता है? सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए कि 5 रुपये मिलेगा, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। या बजरंग पूनिया आज देखो, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो यस जाएगा कि सर। उसको आगे कुछ नहीं हो रहा उसके लाइफ में? महंगाई बढ़ती जा रही है, कांदा 60 रुपए किलो हो गया, डेली 300 रुपये कमा के लाएगा मेला ठेला में, तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। तो अब उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, तो और लोग क्या हैं, जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, जिनके दिमाग में ये सब पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आता, तो कुछ तो करें। इंटरन देश के लिए पैसा लाओ। मैं लगाऊंगा पैसा, ऐसे मोदी अगर मैं रहता तो मैं लगाऊंगा पैसा, लेकिन कुछ लेके आना पड़ेगा बेटा। चाहे गोल्ड मेडल लाओ या सिल्वर मेडल लो, लाना तो पड़ेगा। क्लियर बात है, लगाऊंगा तभी।
लेकिन वो दिखेगा ना। जब उसेन बोल्ट दौड़ता है, आपके सामने से दौड़ेगा तो बोलेगा अरे ये तो बाइक से भी तेज दौड़ता है। अब आप तो ज़्यादा से ज़्यादा वानखेड़े स्टेडियम में मैच देख लोगे, उसके अलावा मुझे बता दो कि पोलो ग्राउंड पे कभी गए हो कि नहीं गए हो। आई होप कि आप समझ गए होगे कि एक ही स्पोर्ट्स पे अटके रहे हो। सर टीवी में दे ना। बहुत बढ़िया, तुमको रियल लाइफ रियल एक्सपीरियंस मिलता होगा ना, फ्री टिकट पे। एचडी टीवी पे देखते होगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आता होगा नहीं। ठीक है। एलईडी। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लॉयर। तो मुझे बताओ सेकंड सेकंड। सेकंड आएगा, सेकेंड। यानी पहला क्यों नहीं आएगा। सिर्फ ये कहना कि पुअर में बांट देना, तो सरकार के पास और भी पैसे लाने के रिसोर्सेज होना चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए इनका ही पैसा काटना जरूरी था। बोलते हैं कोरोना में सब लोगों को पेमेंट किया भाई साहब आपने, हमारा ही रोक लिया, ये गलत बात है। मतलब गरीबी दूरी करने के लिए सिर्फ तुम्हें स्पोर्ट्स ही नजर आया और कुछ नहीं दिखा साहब मोदी जी आपको हैं। मतलब आप स्पोर्ट्स का ही पत्ता काट के गरीबों की गरीबी दूर करो, और बाकी तरीके जो हो रहे हैं और जो खर्चे हो रहे हैं यहाँ वहाँ हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, उसमें उससे गरीबी दूर नहीं हो रहा। लेकिन आप हमारे बच्चों जो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, क्यों दुनिया नहीं कमा रही ओलंपिक से, कमा रही है कि नहीं कमा रही है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं जाएंगे। यस और नो, बोलो सही बात है कि नहीं। तो ये बात कहना लॉजिकल है क्या। मोदी जी बोले नहीं नहीं हम Yes, तो sir. गरीबी दूर करेंगे भैया, हम आपका ही पैसा लेंगे, तो बोलेंगे आपसे बड़ा बेवकूफ कौन। यस और नो, क्लियर है कि नहीं। इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो बधाई दिए थे ना प्राइम मिनिस्टर, जो भी रहा है जो भी रहा दिए। Yes, यस sir. सर। क्यों बधाई इसलिए दिए क्योंकि हमारा बीसीआई का खर्चा निकल गया, पगार निकल गया हमारा, और हमारे पैसा बाहर से आया है। पैसा वसूल हो गया। तुम लोग को क्या लगता है कि ऐसी तारीफ चलता है। वेल डन बेटा वेल डन, ऐसे ही करते रहो, पैसा लाते रहो बाहर से। अंदर की बातें तो कुछ और है ना, बराबर ना। और थोड़ा रिटायर हो जाओ तो देख लेना, इलेक्शन में आ जाना, क्योंकि बाकी सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। आई होप अच्छा ये सही बनाया कि नहीं बनाया। आप लोग बोल रहे हो इसका क्या आएगा, फोर्थ का बी आएगा। यस और नो, तो फोर्थ का बी बिल्कुल सही है। सेकंड। सेकंड, तो स्पोर्ट्स हम अवॉइड नहीं कर सकते कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिकल, अच्छा ये बताओ घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा तो आप 25 दिन खाना मत खाओ, लेकिन टीवी लाएंगे जरूर, ऐसा होगा। मोबाइल से बात, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो मोबाइल रिचार्ज क्यों करा रहे हो, मत खाना खाओ भाई, मोबाइल रिचार्ज मत कराओ तो चलेगा। लेकिन नहीं, हमें तो खाना भी खाना है मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, तो दोनों चीज़ नहीं हो पाएगा ना। तो आप स्पोर्ट्स का पैसा बचाना मतलब मोबाइल रिचार्ज कराने के बराबर है। यस और नो, हाँ जी। तो गरीबी दूर करने के लिए आपको सिर्फ स्पोर्ट्स का ही पैसा लगा था क्या, क्योंकि पूरी दुनिया जब स्पोर्ट्स पे खर्चा करती है तो आप क्यों नहीं करोगे, आपको भी करना पड़ेगा। यस और नो, तो आप देख रहे हो क्या क्या रेशनल थिंकिंग सोचनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। शुड एजुकेशन बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। 14 साल के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्री एजुकेशन है कंपलसरी एजुकेशन, है ना। पहला जवाब है कि हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट कराते हैं, फोर्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप देखते हो कि चाय के टपरी पे, चाय के ढाबा पे, या फिर रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह में छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं। तो अगर सारे बच्चे, इसका मीनिंग समझो पहले। वैसे तो मुझे, आपको पता चला कि इसका मीनिंग क्या है। मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग सोच पाओगे कि नहीं, मैं बताता हूँ। अगर सारे बच्चे इंडिया के जितने भी 14 साल तक के बच्चे हैं सब स्कूल चले जाएंगे तो नौकरी, लेबरगिरी किससे करवाओगे, आप समझ रहे हो। हाँ जी, जब सारे 14 साल तक के बच्चे पैदा हुए और 14 साल तक जब बच्चा जब जॉब पे जाएगा ही नहीं, स्कूल ही चला जाएगा, तो नौकरी किससे करवाओगे। तो फोर्स एम्प्लॉयमेंट तो वैसे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस और नो, अरे बोलो, अरे नहीं बोलोगे, समझ आया कि नहीं है। सारे बच्चे अगर स्कूल चले गए तो एम्प्लॉयमेंट किससे कराओगे, फोर्स एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। तो बोला ये एक रीजन है कि कंपलसरी हमारा एजुकेशन 14 साल तक होना चाहिए। दूसरा, हाँ कंपलसरी इसलिए कर देना चाहिए,
इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। हाँ भाई, बोलो। अरे यार, क्या आएगा? शुड एजुकेशन बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 तक का एज के जितने बच्चे हैं उनका एजुकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? पहला रीजन ये देते हैं, आर्गूमेंट देते हैं ये कि इससे फोर्स एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल चले गए तो जॉब करने के लिए बच्चे बचेंगे नहीं, तो सारे स्कूल गए तो बच्चे फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। दूसरा कि हाँ, इसलिए कर देना चाहिए, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ेगी। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। डी 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 का मतलब कोई भी सही नहीं है, नहीं कोई भी सही नहीं है। अब चलो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आप सही जगह पे पहुँचे नहीं। जरा ध्यान से देखो। मान लो ये कंपनी का मालिक है ना, मालिक है। अब ये बच्चे काम करते थे, है ना, ये बच्चे काम करते थे यहाँ पे, यस और नो? अभी आप लोग को जब तक मैं सही आंसर नहीं So दिलवा only दूंगा, one is strong. अभी भी आप गलत हो। तो देखो ये स्टोरी को ध्यान से सुनते जाओ। नो सर, इसका इधर नॉट आएगा। बोथ आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों सही है। दोनों सही। अभी नहीं नहीं, दोनों नहीं सही एजुकेशन है। अगर कंपलसरी किया तो दोनों ही सही होगा। अरे पहले ये स्टोरी सुन लो फिर बताना। सब लोग सही बोलोगे, भरोसा रखो अपने सर, ऊपर। सर मैं राइट बोल रही हूँ। क्या? अरे जब दोनों भी आंसर नहीं है, नियर नॉर आएगा आंसर। दोनों गलत है। neither neither बिकॉज सर एजुकेशन टू मेक चिल्ड्रन बेटर सिटीजन। अब देखो ये स्टोरी सुनोगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक तुम लोग गलत ही जवाब दे रहे हो। अब स्टोरी सुनो, देखना सब लोग सही जवाब दोगे, क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने बोला है सब गलत बोला है, क्योंकि मुझे ओके। पता है सही क्या है। अब ध्यान से देखो, स्टोरी सुनो ध्यान से। अरे तुम लोग को मजा नहीं आता है क्या स्टोरी सुनने में? हाँ जी, अपना रेशनल हाँ सर थिंकिंग आता है लगाते हो। आता है मैं सर, बताइए। मैं तुमको रेशनल सर थिंक अरे ध्यान से सुनो ना, सब कुछ सोच लोगे, दिमाग एकदम ब्रॉड हो जाएगा। आई इंश्योर दैट एंड आई गारंटी फॉर दैट। भरोसा रखो, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ये सब चीजें कोई यूट्यूब वगैरह पे, और ना ही कोई पढ़ाया है मेरे को। ये रिसर्च की बातें हैं, जो मेरा थिंकिंग जो अलग अलग डोमेन से मैं सोचता हूँ, वहां से ये चीजें मैं कनेक्ट करता हूँ। देखो पहला लाइन ये बोलता है, ये बच्चा है, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, यस और नो? ये पांचों लोग एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, महाराजा इन रेस्टोरेंट में। एक चाय बेचता है, मतलब चाय बनाता है, एक वेटर का काम करता है, ये पांचों लोग काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसका जो अब ये पांचों लोग जो हैं, एक के पापा रिक्शा चलाते हैं, दूसरे के जो पापा है मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तीसरे के जो तीसरे तीसरे के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, वो खुद चाय चाय की दुकान में काम करते हैं, वो भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, खुद दूसरे जगह पे काम करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये पांच, अब सरकार बोलती है कि देखो ऐसा है, मान लो इसका नाम राजू है, इसका नाम मन्नू है, मनु मनीष मान लो, या मनु मान लो, जो भी नाम है ना। अब सरकार बोलती है कि देख भाई राजू, तेरा कोई भी बच्चा ना कहीं पे काम नहीं करना चाहिए, मजदूरी नहीं कर, 14 साल तक तुझे अपने B1 बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा। साहब कैसे पढ़ाऊं, पैसा ही नहीं है। मेरे को 200 टका डेली देता है सेठ, 200 टका रिक्शा चला के कमा पाता हूँ मैं। कांदा 60 रुपया किलो है, कैसा चलेगा घर? कोई ना कोई काम और मदद हाथ तो बटाना पड़ेगा ना। बेटा 16 साल का हो गया है, कुछ 16 साल का है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बेटा को मैं कैसा चलाऊं, पढ़ा के कराऊंगा भी क्या? पढ़ा के बाद में करूंगा भी क्या? कौन सा IIT IIM में चला जाएगा वो? 18-20 लाख रुपए लगते हैं प्रोफेशनल स्टडी में, इतना पैसा नहीं है साहब, मैं नहीं पढ़ा सकता। सरकारी ऑफिसर आया, बोला राजू अपने बेटा को 14 साल पढ़ाने का,
बोला साहब सेठ पैसा नहीं है, जॉब पे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आप समझ रहे हो स्टोरी को? यस और नो? हाँ भाई, हेलो। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ऐसे ही जी सर। सरकारी ऑफिसर गया मन्नू के पास, भाई तू अपने बेटा को काहे वो वहाँ पे थाली बर्तन धो रहा है, उसको स्कूल क्यों नहीं भेजता है तू? साहब स्कूल फीस भरने का फीस ही नहीं है, मैं खुद मजदूरी करता हूँ, 150-200 रुपये मिलता है, मैं बीवी को खाना खिलाऊं कि इनका पेट पालूं या फिर क्या करूं? जाना ही पड़ेगा, बेटा को मैं नहीं पढ़ा सकता साहब, और ऐसे भी पढ़ा के करूंगा क्या मैं? कुछ होना जाना तो है नहीं, बाद में ये मजदूरी बनेगा। अब ये बताओ सरकारी ऑफिसर परेशान नहीं हो रहा है क्या? परेशान हो रहा है ना, क्योंकि मोदी जी टाइट कर रखे हैं। देख भाई, कोई भी बच्चा ना दिखना चाहिए कोई ढाबा में, मोदी जी टाइट कर रखे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ टाइट करके रखा है यूपी में सबको। Encounter. हाँ, अब सवाल ये है कि कोई बच्चा नौकरी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है या फिर चाय के ठप्परी पे काम कर रहा है, क्या उसका कोई शौक है या मजबूरी है? ये बताओ, पहले क्लियर करो। शौक है, अच्छा मजबूरी। मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरीका हो सकता है, या तो बाप बहुत इतना इकोनॉमिकल वीक है कि वो घर ही नहीं चला पाता, दूसरा बाप ही मर गया, माँ हाउस माँ हाउस वाइफ है और बाप जो है एक्सीडेंट में मर गया। अब ऐसा तो है नहीं इसके चाचा हैं जो इसे पेट चलाएगा, तो मुझे बताओ जिसका हस्बैंड ही मर गया, उसका गरीब उसका जो बेटा है वो क्या करेगा? पढ़ाएगा कौन उसको? तो मुझे बताओ, फिर से एक मजबूरी हो गई, चाहे बाप ही दुनिया में नहीं है या बाप इतना कमाता ही नहीं है। यस और नो, टेल मी। तो मुझे बताओ कि Yes, कोई sir. कोई किसी के ढाबा में जॉब करता है, नौकरी करता है, डेली का 100 टका कमाता है, 200 टका कमाता है, ये उसकी शौक है या मजबूरी है? मजबूरी है। यस और नो? मजबूरी। मजबूरी है। अब सरकार तो टाइट कर रखी है, अब सरकार ये बोल दे कि देखो राजू, तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, तू तो मजदूर है, बच्चा पैदा मत करना, अगर बेटा पैदा तूने कर दिया तो याद रखना उसको 14 साल ठाकुर पढ़ाना, के हो. नहीं 1 सेकेंड, 14 साल पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करे? तो उस हिसाब से तो मजदूर बोलेगा मैं तो शादी ही ना करूं, फिर तो मैं कमा रहा ही ठीक हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। भाई, अगर पोपटला. अगर सरकार इतना फोर्स करने लग जाए तो बोलेगा अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम शादी कैसे कर रहे हो जी? तो क्या करूं मालिक, खाना कौन बनाएगा? मजदूरी 12 घंटे करूंगा, खाना बना के देने वाला कोई होना चाहिए ना, औरत। अब आप स्टोरी को जरा ध्यान से समझो कि मैंने आपको कहा क्या। क्या ये शादी ना करे? क्या ये बच्चे पैदा ना करे क्योंकि सरकार फोर्स कर रही है? ये बच्चा पैदा हो तो 14 साल तुमको 10th पास कराना ही पड़ेगा, 14 साल का एजुकेशन मतलब 10th पास। यस और नो? है कि नहीं? अब Yes, sir. बच्चा यस सर। अब सरकार भी बोलेगी प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना ये योजना कर रखा है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। अरे साहब, पढ़ा रहे हो ठीक, लेकिन घर ही नहीं चल रहा है तो जाएगा कि घर हमारे भूखे मरेंगे क्या बच्चे? भेजू कहाँ मैं स्कूल पढ़ाने के लिए उसको? घर के खाने को तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप खाने का पर वांदे आए हुए हैं और आप पढ़ाने के भेज रहे हो, ये योजना वो योजना लगा रहे हो। अब आपको समझ में आया कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर गाँव सरकार, स्कूल में खाना भी मिलता है। नहीं, रुको ना, मैं आ रहा हूँ, आई विल कम टू ईच एंड एवरी पॉइंट। अब क्या है कि वो बोल देते हैं कि हम खाना भी दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे, लेकिन ये बताओ क्या ये सब जगह एप्लीकेबल है? इंडिया के सब जगह, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, क्या ऐसा सब जगह हो पाता है? नहीं सर। नहीं हो पाता, नहीं वो हो सब पाता, नहीं हो पाता। अब वो सामने वाला बोलेगा कि अगर सारे बच्चों को स्कूल भेज दीजिए आप, है ना? अब मान लो यहाँ पे स्कूल है, सारे बच्चे B1 से लेके B5 तक सब स्कूल चले गए, सब स्कूल चले गए, तो मुझे बताओ प्रॉब्लम इस बात की थी कि वो 14 साल पढ़ेंगे या प्रॉब्लम इस बात की थी कि घर में खाने के पैसे नहीं है? बताओ। खाने के पैसे नहीं है सर। खाने के पैसे नहीं है, तो अब आप ये कहोगे कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ये उनका शौक नहीं, उनको स्कूल से जाने के बावजूद बोलेगा, अब से मालिक क्या बोलेगा, एक काम कर स्कूल पढ़ने जा 2 बजे तक, 3 बजे से 9 बजे तक काम कर लेना बस। अब लो, इसका भी एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा बच्चे पे। बच्चे पे बर्डन हो जाएगा, लेकिन उस मजदूर का जो बाप है उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। हम्म। अब वो भूखे तो नहीं मरे ना, सुसाइड तो नहीं किया ना वो मजदूर, नहीं तो बोलेगा यार यहाँ हमारी हम ही मर जाते हैं यार, पे साला ना खा पाते हैं, ना बीवी को खिला पाते हैं, ना बच्चों को खिला पाते हैं। तो मजदूर एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगा? बेटा तेरे को स्कूल जाने का शौक है,
फिर ऑफिसर जो आया था, मान लो कि राजीव नाम का ऑफिसर राजीव आया है, बोलेगा सर कोई बात नहीं, आपने 14 साल बोला, मैं तो 14 के 16 साल पढ़ाऊंगा, फ्री एजुकेशन भी, खाना भी है, लेकिन 3 बजे के बाद ड्यूटी पे जाएगा वो। ड्यूटी पे जाएगा। अब बताओ क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं। नहीं हुआ। तो सामने वाला पहला ऑप्शन बोलता है हाँ इरेडिकेट हो जाए, कहाँ हुआ इरेडिकेट? ड्यूटी पे तो अभी भी बच्चा गया। क्या ये पॉसिबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है कि बच्चा अभी भी ड्यूटी पे जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी, फ्री खाना मिलने के बावजूद भी? यस और नो? क्यों? क्योंकि उसका शौक नहीं है। लेकिन क्या सरकार ने ये बोला कि 14 साल पढ़ाओगे तो 25,000 पगार देंगे महीने का तुमको हर महीना? बोला क्या? हाँ भाई, ग्रेजुएट को नहीं देते। तुम स्कूल भेजोगे तो बच्चे को दोगे ना, मेरे बीवी को दोगे। मेरी बीवी को लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा, मैं गरीब किसान हूँ या गरीब मजदूर हूँ, मेरे वाइफ को कोई प्रॉब्लम आ गया, पेट में दर्द हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गया, कुछ हो गया, तो उस समय बोलोगे अब सरकारी अस्पताल है। लेकिन साहब मेरा फुलफिलमेंट होगा ही नहीं, बच्चे को जाना ही पड़ेगा नौकरी पे। अब प्रॉब्लम ये भी है, उन लोगों के एक बच्चे नहीं 4-4 बच्चे हो जाते हैं, तो कैसे मैनेज करेगा सारी चीज? जो बड़ा बच्चा है कम से कम एक बच्चा तो जाएगा ही जाएगा नौकरी पे, भले 3 बच्चा घर पे पढ़ाई करे, लेकिन एक बच्चा को तो जाना पड़ेगा। जैसे ही 10 साल के ऊपर हुआ बच्चा, थोड़ा दिमाग में समझदारी हुई, उसको जाना ही पड़ता है सेकंड ड्यूटी करने, एक स्कूल का और दूसरा किसका, और जॉब पे जाना पड़ता है कि 200 वो भी कमा के लाए। यस और नो? बात क्लियर है यस क्या? सर। यस और नो? अब आपको बता देता हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत थोड़ा अफसोस भी है कि आप लोग को पता है जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट हैं टीवी पे जो सीरियल पे आते हैं, सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है, कुछ लोग उनकी मजबूरियाँ भी होती है, वो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करवा देते हैं, फिर बच्चे कमा के लाते हैं, तो उसके क्योंकि उसके जो पिताजी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को मैं जानता भी, मैं समझता भी हूँ, वो अपने बच्चों के एक्टिंग करवाते हैं आगे से। अब मम्मी ने तो कुछ सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, है ना, और उसको इंग्लिश आती नहीं, ना कंप्यूटर आता है, उसको जॉब मिला नहीं, तो अपने बच्चे को ट्रेनिंग देके बॉलीवुड में भेज देती है कि टीवी सीरियल में वगैरह काम कर ले, और क्योंकि उसका जो पिताजी है वो इतना 10 से 12 हज़ार रुपया महीना कमाता है, क्या होगा इसमें? चल पाएगा घर, ईएमआई भर पाएगा? तो नहीं सर। वो बच्चे को भेज देती है टीवी सीरियल में, और टीवी सीरियल में पर डे का 3000 से 5000 रुपीज़ मिलता है, 10 दिन का हो गया तो 50,000 कमाई हो गई। माँ उसकी मॉम जो है स्कूल भी भेजती है, पढ़ाती भी है, और एक्टिंग क्लास भी भेजती है, और कुछ काम भी दिलवा देती है। तो माँ तो खुद कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो हाउस वाइफ है, लेकिन टेक्निकली वही वही चीज हो गया ना कि जो बच्चा 10th पास नहीं है, 6th क्लास में है, जो टीवी पे आ रही है लड़की बच्ची साहब, है ना, उसके माँ बाप उसको लेके जा रहे हैं। कुछ तो होते हैं कि रईस बाप के बेटे हैं या बेटी है तो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी कर रहे हैं टीवी में काम, बराबर ना, मजबूरी में भी कर रहे हैं, है ना? आप समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस और नो बताइए, यस सर। क्लियर है ना? तो ये यस सर। तो अभी कुछ लोगों को शौक नहीं होता कि मजबूरी में उनको ये चीजें करानी पड़ती। तो मुझे बताइए क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अगर सेकंड ड्यूटी पे जाएगा बच्चा तो? नहीं सर। नहीं होगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया स्टैंडर्ड। अब मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, टेंथ पास है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना, 10th पास है, तो क्या मुझे बताओ क्या उसको थाली बर्तन धोने की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, नहीं सर। नहीं। क्या उसके घर का लाइफ थोड़ा बेटर होगा कि नहीं मजदूर की जैसा? मजदूर से थोड़ा बेटर तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई स्टैंडर्ड होगा, लेकिन बेटर तो होगा ना, बेटर तो होगा। सही बात है कि नहीं? बराबर ना? इक्विपमेंट्स को, चीज़ों को, मशीनरी को कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत समझ पाएगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर तो लाइफ बेकार है। तो आप मुझे बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? नहीं डर। चेंज क्यों कर रहे हो? जो सही है वही सोचो, बताओ। नीदर कैसे होगा? मतलब थोड़ा ओनली टू फॉलोज। ओनली टू फॉलो, बेटर तो हुआ ना लाइफ। जी। और लोगों के जगह थाली बर्तन तो नहीं धोएगा ना बच्चा, 10th अगर पास कर गया ईमानदारी से, तो कहीं भी बिना कोई भी जॉब नहीं किया, इन 14 साल पढ़ लिया, तो जॉब करे ना करे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है। लेकिन फोर्स एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ये बात नहीं कह सकते, ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बाप की मजबूरी थी। एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मुझे बताओ, अब आपको एक
ट्रिक जानना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन Yes, sir. को। आप ट्रिक देखो, अब दिव्य दृष्टि के लिए तैयार हो जाओ। देखो मुझे बताओ, ये पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। पढ़ाओगे तो अच्छी बात है ना 14 साल तक। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सॉरी, पॉजिटिव क्वेश्चन है या नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन है या नेगेटिव क्वेश्चन, पहले बताओ। Positive. पॉजिटिव है। पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव है, बट उसका जो आर्गुमेंट है ना वो इनफ नहीं है। अरे यार मैंने कुछ जो सवाल पूछा वही दो ना बाबू जवाब, क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो? मैंने सिर्फ इतना ही, अभी जब मैं टेक्निक बता रहा हूँ 2 सेकंड में, तो उसमें भी देखो, मुझे बस इतना बताओ कि ये सवाल पॉजिटिवली पूछा गया है या नेगेटिवली पूछा गया है? क्या वो Positive. वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो बोले कि वाइन को बंद कर देना चाहिए क्या, क्लोज्ड, तो वाइन एक नेगेटिव चीज है, उसको बंद कर देना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो पूरा हंगामा हो जाएगा। पॉजिटिव। आने वाला है क्वेश्चन, टेंशन न लो, वाइन वाला क्वेश्चन आने वाला है, क्या टेंशन लो, ठीक है ना? अभी तो देखना तांडव मच जाएगा माइंड में, है कि नहीं? ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, यस और नो, पॉजिटिवली आस्क्ड क्वेश्चन है, यस और Yes, नो, sir. राइट? Yes, अब sir. इसमें बताओ कि इसमें बोल रहा है कि कोई चीज रिमूव हो जाएगा, फोर्स एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, फोर्स एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, तो आप ये बात कंफर्म कह सकते हो कि हट जाएगा? 14 साल No. 14 साल का एजुकेशन अगर हम बच्चे को दे भी दें तो हट जाएगा, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हो? नहीं सर। नो अब तो वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई सुबह से लेकर के 12 बजे तक स्कूल गया, अब खाना वाना खा के 1-2 घंटा होमवर्क कर लिया, सरकारी स्कूल में तो वो भी नहीं देते, थोड़ा बहुत देते हैं तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते, ठीक है, और फिर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक काम किया। ये तो मैंने एग्जाम्पल अपने साइड से दिया, लेकिन ये चीज़ आपको सोचना चाहिए था, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए था। मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया, क्या कि उसका बाप मजदूर है या उसका बाप मर गया है, ये तो मैंने बोला ना, थोड़ी दिया था ये क्वेश्चन में, आर्गूमेंट में दिया था क्या, बोलो? No, sir. नहीं दिया, No. मैंने सोचा, ये नहीं चीज़ सर। आपको सोचना, एग्जाम आपको देना, आपको सोचना है ये चीज़। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो बोलेगा 10th पास है सर, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो हो सकता है कुछ भी बुरा काम मिलेगा ना नौकरी का, तो कम से कम जो है ना ऑफिस स्टाफ का काम मिल जाएगा, ऑफिस बॉय का, स्कूल में। सही बात है कि नहीं? स्कूल में अटेंडेंस बनाने का काम मिल सकता है उसको, यस और नो? कुछ ना कुछ अच्छा Yes, काम sir. मिलेगा, स्कूल वाले कुछ एक अच्छा जगह दे देंगे उसको रहने के लिए, हाँ भाई यहाँ रहो, ड्यूटी करो, अच्छे से करो, लेकिन कम से कम उसको एक साथ 25 लोग रखने की वैसा तो लाइफ नहीं आएगा ना, बेकार लाइफ तो नहीं होगी, बराबर कि नहीं? कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो, बराबर कि नहीं? Yes. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स बढ़ेगा, तो आपको ये चीज़ खुद से सोचनी चाहिए। अब ट्रिक की बात करते हैं। अब हम देख रहे थे ये पॉजिटिवली आस्क्ड क्वेश्चन है और पॉजिटिवली आंसर है, इसका आंसर यस है, पॉजिटिव है, इससे इंप्रूव हो रहा है। अब मुझे बताओ, जब आप पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में, यस और नो? हाँ सर। Yes, एक sir. बात तो कंफर्म है कि ये कुछ अच्छा होने की बात कर रहे हैं, तो ये सही है। दूसरा, ये बोल रहा है अच्छा होने की बात कह रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं। सामने वाले ने बोला प्लाज्मा थेरेपी करा लो तो कोरोना से बच जाओगे, क्या इस बात की गारंटी दिल्ली सरकार पूरी तरह से देती है कि पक्का में बच नहीं जाओगे? सर। नहीं सर. तो बोलेगा भैया थोड़ा सा तो रिस्क है, तो बोला ठीक है संभालो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। समझे या नहीं? बराबर ना? तो इसमें यस तो है लेकिन रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं, इंक्रीज स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोग हाई स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा बट थोड़ा तो बढ़ेगा, यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चाहे उसको छोटा मोटा क्लर्क का ही काम मिल जाए, कैशियर का काम मिल जाए, कुछ तो बढ़िया काम मिलेगा, थाली बर्तन धोने का काम तो नहीं मिलेगा ना अगर पढ़ने स्कूल नहीं गया तो, यस और नो? तो आई होप कि आप लोगों को सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बोलो। Second one. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, फिफ्थ का क्या आंसर है? डी। नहीं है। क्या है? डी। क्या डी? अब डी में कौन सा है? नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है नीदर फर्स्ट नॉर स्ट्रॉन्ग, तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें इनवैलिड हुआ सेकंड स्टेटमेंट, बोलो।
फर्स्ट ना सर? नहीं, सेकंड वाला भी इनवैलिड है Second. ना। अरे एक बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, लेकिन मुझे बताओ 10th क्लास के बाद, 10th क्लास हमने पढ़ लिया, अब नेचुरल सी बात ये है कि 10th क्लास तक हमने पढ़ लिया है ना, और एक आदमी ग्रेजुएशन है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मुझे बताओ कि 10th तक पढ़ लिया बच्चा, तो इंक्रीज तो होगा स्टैंडर्ड, ये बात तो सही है, बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन कितना इंक्रीज होगा, व्हाट इज, कितना इंक्रीज होगा बताओ? थोड़ा सा। थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा में क्या, उसको क्या काम मिलेगा? 10th क्लास के बच्चे को क्या नौकरी मिलेगी बताओ? कॉल सेंटर में Security guard. सब प्यून वगैरह कुछ मिल सकता है छोटा मोटा। तो बाप बाप जो पिताजी क्या काम करते थे? प्यून का काम करेंगे तो कितनी पगार होगी उसकी? 1 लाख रुपए पर मंथ होगा, कम से कम, इससे कम क्या मिलेगा उसको? हाँ जी, नहीं नहीं, 1 लाख रुपए महीने का मिलेगा पर मंथ प्यून की नौकरी में, ऐसा बोल रहे हूँ। देखो कम से कम ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा उसको, है ना? सीए को नहीं मिलता है सर। ठीक है, ग्रेजुएशन तो कम से कम चाहिए, राइट? इससे हम Yes. कह सकते हैं कि हमारा देश लिटरेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लिटरेट है, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि आप अपनी सारी जरूरतें, आपको पता है कि एक अच्छा पर्सन वो है जिसके पास सारी चीजें हैं, खुद का घर है, कार है, फ्रिज है, एसी है, सारी चीजें हैं, है ना? और जिसके पास इन चीज में से किसी एक के पास भी नहीं है, चाहे वो एसी ही घर पे क्यों ना हो, नहीं है, अपना घर नहीं है, तो समझ लीजिए ही, राइट, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कॉम्परेटिवली थोड़ी कम है। किसी के पास कार नहीं है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी कम है कॉम्परेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्सिडीज हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब Ferrari. सेरा का तो बात अलग है, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग का मामला है। तो सेरा अपने ऊपर कितना खर्च करता है मालूम है तुमको? कितना खर्च करता है? सुबह सुबह 5 बजे कब उठ करके तुम जॉगिंग करने गए हो 2 किलोमीटर, बता दो जरा मुझे। Yes sir, daily. डेली 2 किलोमीटर दौड़ते हो? झूठ मत बोलो, सही बताओ ईमानदारी से। 10 kilometers. 10 किलोमीटर। वर्कआउट कितने घंटे करते हो सर? वो 2 तो घंटा. देखो, इतना देर के बाद कोई जवाब दे तो सोच लो सभी लोग। झूठ बोल रहा है। तुम किसके सामने बोल रहे हो? एक साइकेट्रिस्ट के सामने, एक साइकोलॉजिस्ट के सामने झूठ बोल रहे हो? तो मैंने सिखा भी दिया कि साइकेट्रिस्ट कैसे बोलते हैं। कोई भी जवाब दे तो फटाक से जवाब दे दिया, 2 घंटे। 2 घंटे अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मुझे सर्वे मत करने दो क्योंकि जिम बंद है सब जगह, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। हाँ तुम बोल भी दीजिए, खुला है। गोल्ड जिम वाले को तो परमिशन मिला ही नहीं, तो चिल्लर सबको क्या परमिशन मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे इंटेलिजेंस को मत लाने दो सामने, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, तुमने कोई बोला, अच्छा लगा, पार्टिसिपेट किए, बाकी लोग कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ट्यूशन फीस जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का बढ़ा देनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जितने भी चल रहे हैं उसका ट्यूशन फीस बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोर्स फीस बढ़ेगा ना तो बच्चे सीरियस होंगे और क्वालिटी इंक्रीज होगा। और कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर मत बढ़ाओ, फीस मत बढ़ाओ भाई, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो गरीब लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर ही नहीं पाएंगे। गरीब लोग कैसे करेंगे, फीस ज़्यादा कर दोगे तो? यस और नो? अगर 20,000 रुपया साल का फीस है या फिर 50,000 फीस है तो गरीब लोग चलो मन मार करके कर लेंगे 4,000 रुपया महीना, लेकिन तुम सीधा 2 लाख रुपया कर दोगे साल का या पोस्ट ग्रेजुएट फीस का, तो गरीब लोग तो नहीं कर पाएगा ना अफोर्ड। तो बताओ इसका आंसर क्या है? अच्छा ये बताओ, बी। बी। हाँ बी। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग ऐसा कभी ख्याल आया क्या, पापा जी इंजीनियरिंग करा रहे हैं, डॉक्टर करा रहे हैं, डॉक्टरी करा रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं, पापा का सर 25 ओनली वन विल फॉलो, क्योंकि अगर बच्चा सीरियस होगा तभी ज्वाइन करेगा, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे और सीरियस नहीं होगा तो वो ज्वाइन क्यों करेगा? नहीं, आप थोड़ा सा सही सोचे हो, 50% सही सोचा आपने। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दो। मान लो कि आपका 90%, मैंने बोला मान लो, क्योंकि 90% कितने लोग को 10th में आया है
मतलब 2-4 लोग को आया मुझे पता है, 95% आपने लाया और पापा जी ने क्या कर दिया, आपको इंडिया के बेस्ट स्कूल में एडमिशन करा दिया। फीस भी लगभग 5 से 7 लाख रुपए का है, ठीक है, साल का, ठीक है, 12th कराने के लिए, ठीक है। तो मेरे डैड ने तो मेरे ऊपर 23 लाख रुपए खर्च किया है, जो मुझे सूद सहित वापस करना है, 70 लाख रुपए मुझे रिटर्न करना है उनको 5 टाइम्स, ठीक है। बाकी बोला नहीं मैंने ये सब चीज़ें ठीक है। तो कहने का मतलब होता है ना कि अगर मेरे डैड के अकाउंट में अगर मैं 15,000 रुपया भेज दूँ तो बोलते हैं कि तुम ये समंदर में क्या मोती डालते हो, अपना पैसा अपने पास रखा करो। तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर कुछ चुप हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वो थोड़ा जूस, मैं भी बोल देता हूँ 15,000 रुपये भेज दिया, जूस वूस मंगा लीजिएगा। मुझे भी पता है कि जूस 15,000 रुपये का नहीं आता है, जूस वूस में काम आ जाएगा। ऐसे ही आप जूस वूस कम पीते हैं तो पी लिया कीजिए, और क्या। हमें भी पता है कि 15,000 रुपये कोई जूस नहीं पीता, शायद कुछ और काम आ जाएगा उनके, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब आप बोलोगे ये स्टोरी मैंने इसलिए बताया कि अब ध्यान से देखो कि अगर पिताजी ने आपने 20 लाख रुपए खर्च कर दिया आपके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, है ना, खर्च कर दिया, तो साल भर तुम मस्ती किए, यहाँ घूमे फिरे, बट एग्जाम के 15 दिन पहले तो पढ़ोगे, सीरियस हो गए, क्या पापा मार Yes, sir. में खून पी जाएंगे मेरा? बट सर 15 दिन में पढ़ना और थ्रू आउट पूरा साल एटलीस्ट आधा साल पढ़ने में बहुत फर्क होता है। आप लेकिन एक बात बताओ मुझे, आप मैरिज में हाईएस्ट पे नहीं आ सकते हो ना, यू कैन नॉट स्कोर मैरिज बट 15 दिन इम्पोर्टेंट पढ़ ये के। नहीं है, यहाँ इमोशनल अत्याचार हो रहा है, इमोशनल अत्याचार। But कैसे? अयो देखो कैसे, पापा ने 20 लाख लगा दिया, अगर मैं फेल हो गई पापा मुझे कूट डालेंगे। सॉरी, बोल सही बात है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? बात सही है अब सर। पापा ने 5,000 रुपया वाले स्कूल में लगा दिया है, साल भर में 5,000 भरना है, तो सब मस्ती कर रहे हैं, हम भी मस्ती करेंगे। पापा जी के 5,000 रुपये तो मैं कभी भी कमा कर क्लर्क का भी नौकरी करूँ तो लौटा दूंगी, लेकिन पापा 20 लाख लगा दिए तो अब तो कैसे, पता नहीं, स्कूल स्कूल में तो आ गया 90%, और अब तो कॉलेज में तो मेरी टाइट हो गई है, मतलब हालत खराब हो गई है मेरी, तो अब तो वसूल भी करना पड़ेगा, नहीं तो पैकेज नहीं मिलेगा तब तो खून पी जाएंगे पापा। मतलब एक बात कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर फीस बढ़ा दिया पीजी का तो बच्चे सीरियस होंगे, और फीस अगर कम रहेगा तो बच्चे सीरियस नहीं रहेंगे। तो पहला सही है या गलत है, ये बताओ ईमानदारी से। पहला सही है ना? फर्स्ट रॉन्ग होगा। हाँ, अब बताओ क्यों रॉन्ग होगा? नहीं, बिकॉज पर बाकी जो हाँ बोलो बोलो। बाकी जो पुअर बच्चे लोग हैं जिनके सेकंड पे माँ मत जाओ, एक सेकंड, सेकंड पे टच मत करना। यहाँ पे 11,000 फर्स्ट का सिर्फ मुझे पहले का कि बताओ, फर्स्ट रॉन्ग होगा। पहला वाला सही होगा या गलत होगा, बस इतना बताओ मुझे, सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही जवाब दे। फर्स्ट रॉन्ग होगा सही होगा ना सर? एक सेकंड, होगा। अब सर, रॉन्ग है फर्स्ट। हाँ, अब इन आप जो जिसने रॉन्ग बोला है वो सही बोला है, लेकिन अब मुझे जवाब दो, क्या सोच के तुमने रॉन्ग बोला? मैंने ये सोच के रॉन्ग बोला क्योंकि अगर इंक्रीज हो जाएगा फीस तो रिच पीपल क्या करेंगे, वो लोग एडमिशन ले लेंगे, अपने चिल्ड्रन का एडमिशन ले लेंगे, बट ऑल स्टूडेंट में सीरियसनेस नहीं होती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, सिर्फ यही यही बता रहा है, मतलब ऐसा चलो, थिंक आप किया मैंने। लगभग, आपका नाम क्या है? सुजीता। सुजीता, आप बहुत अच्छा जवाब दिए, लेकिन 70% ही जवाब दिए। देखो सिंपल ये बात है कि पापा तो सर पिछला, आपने मुझे बोला ना कि सेकंड स्टेटमेंट को टच अरे नहीं करना है, तो मैंने हाँ उसको टच नहीं किया। नहीं, अगर सेकंड मैं स्टेटमेंट सेकंड को पे टच आया नहीं, करूंगी मैंने बोला भी नहीं है टच करने के लिए, अभी पहले की बात कर रहे हैं आपने अपन। तो एक बात टच नहीं समझो, किया एक सेकंड बात स्टेटमेंट। समझो, जिसको पढ़ना है ना वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है ना उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दो ना, नहीं पढ़ेगा वो, तो वो नहीं पड़ेगा। करेक्ट। सीधी बात है, चाहे पापा उसका खून पी जाए या मर्डर कर दें, सीधी सीधी बात है, उसको पढ़ना है। सामूहिक मर्डर। क्या भी अरे बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, देखो ईमानदारी से बात ये है कि जिसको करेक्ट है, नहीं फैक्ट है पढ़ना ये। है वो नहीं पढ़ेगा, और जिसको पढ़ना है वो स्कॉलरशिप लेके भी पढ़ लेगा, गरीब आदमी भी पढ़ लेगा। सेकंड पे टच नहीं कर रहे अपन, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है वो फीस ज्यादा इसलिए वो डर करके पढ़ लेगा, ये बात नहीं है। फीस कम है या ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी यहाँ सीरियसनेस की बात की गई है, और सीरियसनेस तो सिर्फ यस, सीरियस स्टूडेंट ही रह सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है। अब सीरियसनेस क्रिएट कैसे किया जाए, वो पैसे से क्रिएट होगा नहीं, और भी रीजंस हैं। जैसे जैसे जब मैं स्टडी कर रहा था
जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा चचेरा भाई जो था टीसीएस में था, मेरे से 4 साल सीनियर है, 4 साल सीनियर है, वो टीसीएस में जॉब कर रहा था, ठीक है। वो किसका पोस्ट था? सिस्टम एनालिस्ट का था। और मुझे बस इतना पता था कि सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर जो होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब मेरे माइंड में 90% तो था ही नहीं, मेरे माइंड में तो यही था कि मैं ज्वाइन जो भी कंपनी करूं, ज्वाइन करूंगा ऐसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। कि अगर वो एटीट्यूड दिखाया, चाचा जी एटीट्यूड दिखाए, तो खाली पोस्ट बता दीजिएगा अपने बेटा को कि मेरा क्या पोस्ट है इन्फोसिस में, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता है वो, चाहे आप 90% लाओ या फिर 50 लाख खर्चा करो। उसके बाद चाचा जी कभी क्रिटिसाइज नहीं किए मुझे, क्रिटिसाइज तो वैसे होता भी नहीं था, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सीरियसनेस जो है किसी एक वजह से आती है, उसका पैसा एक ओनली रीजन हो, दैट इज नॉट। क्यों? क्योंकि जो वो एक है, कौन सा कॉलेज, एसआरएम कॉलेज है चेन्नई में, आप सुने होंगे, उसने इंजीनियरिंग वहां से किया था, लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए। मैं तो 4 ही लाख में कर लिया सारी चीजें, एनआईटीज में वैसे भी कम लगता है, तो 4 लाख में ही कर लिया। वो 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर दिया। तो क्या बताओ, मोटिवेशन पैसे से आया? ये तो मेरे रियल लाइफ की स्टोरी है। पैसे से सीरियस था वो कि उसके उसके 85-87% आते थे, और मेरे सीरियसनेस पैसे से था कि मेरे पास, मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, एनआईटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे फीस कम लग रहे हैं, मैं तो कम भी पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, पापा का कम पैसा खर्च कर रहा हूँ। मेरे बात में तो ये था कि उसका जो भी पोस्ट है, अगर वो सिस्टम एनालिस्ट से लाइफ शुरू किया है, मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से शुरू करूंगा कम से कम। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं डीबीए ज्वाइन करूं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन एज ए उस समय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही पोस्ट था, तो मैंने वही ले लिया था। ठीक है, ले लिया था क्या, मैंने ट्रेनिंग किया फिर छोड़ दिया, जैसे मेरे को दूसरी जगह पे आया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मनी इज नॉट द कंसर्न फॉर ब्रिंगिंग सीरियसनेस इन ए पर्सन, एंड ओनली इज नॉट ओनली द, हाँ इट कैन बी, बट इट इज नॉट ओनली। यस और नो? Yes, sir. अब तुमको भूख लगी है, Yes, घर sir. में खाना नहीं है, तो क्या करोगे? भूखे रह जाओगे? Holder, holder. क्या होल्डर? कोल्ड ड्रिंक्स है, निकालो पियो। बोलोगे कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं, पानी ही पी लो। कुछ तो चाहिए भैया, कुछ तो चाहिए। यस और नो? पानी नहीं, मतलब पानी तो मैंने कुछ ऐसे ही बोल दिया, ब्रेड है तो ब्रेड ही बना लिया, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, भूखे तो नहीं सोएंगे। लेकिन पेट भरने के लिए सिर्फ खाना रहेगा तो ही खाएंगे, ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे फीस बढ़ना तो ही सीरियस होना। यस और नो? अरे बोलो ना भाई, नहीं समझते हो तुम लोग? Yes, sir. यस सर यस सर फीस बढ़ेगा तो ही सीरियस होगे, Yes, sir. ये कौन सी बात हुई? ऐसा कोई बात थोड़ी होती है ना? सीरियसनेस फीस बढ़ने से आएगी ये जरूरी नहीं। आई होप सब लोग क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ, पहला सही है या गलत है? गलत है। गलत wrong. है चलो पहला गलत है। सेकंड वाले को छेड़ते हैं पॉइंट को। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि राइट है। सेकंड वाला तो कंफर्म सही है कि अगर तुम 2 लाख की मतलब 50,000 के 2 लाख कर दोगे, तो जो मेरिटियस बच्चे वो तो बोल देंगे लगता है हमारे किस्मत में ही नहीं है ना? लेकिन एक माइंड में आप लोग के ख्याल नहीं आया क्या कि स्कॉलरशिप से पढ़ लेते तो पॉसिबल था कि नहीं? सर लेकिन स्कॉलरशिप ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप था। स्कॉलरशिप ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन फिर स्कॉलरशिप भी तो सबको नहीं मिलती। रुको रुको, अरे एक बहुत, आप लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, मैं बोलता हूँ। स्कॉलरशिप की बात तो आपके दिमाग में तो आया ही नहीं ना, वो तो मैंने बोला ना आपको, यस और नो? लेकिन एक बात बताओ कि अगर स्कॉलरशिप मिलेगा तो क्या, अगर 300 लोगों की सीट है तो क्या, अगर 300 लोग में से 100 लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा? नहीं सर। 10 से 20 लोग को ही मिलेगा ना, गरीब रहे या अमीर रहे, बच्चा गरीब रहे कोई रहे, लेकिन 300 में से, अब मान लो 300 बच्चों में आप क्या पकड़ते हो, 150 अमीर और 150 गरीब। यस और नो? Yes, sir. तो क्या 150 लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा? जिनका नहीं। नसीब अच्छा होगा उसको ही। नसीब क्या, मेहनत होता है नालायक, कुछ तो सही मेहनत। बोलो। नसीब होगा, ऐसा लग रहा है मिठाई बट रहा है, आप सुबह सुबह पहुंच गए लेने के लिए, नसीब अच्छा था मिल गया। अरे भाई सीधी बात है, आप लोग सब दे रहे हो 5,000 रुपए, 5,000 बोलो, रुपए बोलो, मेरे को पैसा ही दिखता है।
ठीक है, 5,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है ऑल ओवर इंडिया, है ना, और 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो आप बोलोगे नसीब अच्छा है, ये जिसका नसीब होगा वो सिलेक्ट ले लेगा, नसीब की बात नहीं। सर हार्ड वर्क डेडिकेशन चाहिए, इसके बिना थोड़ी ना होगा। तो डेडिकेशन का मतलब क्या है? पहली बात क्या है ना, मैं बता देता हूँ। देखो, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर या प्रोफेसर बनूंगा, मुझे बस इतना बताया गया था जब था मैं, तो मुझे बोला था इंटरैक्टिव लर्निंग एक कॉन्सेप्ट होता है, इंटरैक्टिव लर्निंग। देखिए, इंटरैक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आप मुझे बताओ कि हर चीज़ तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं तो तब बताता हूँ जब आप गलत हो जाते हो, यस और नो। यस सर। यस सर। मैं चाहूँ तो मैं ये बोल दूँ ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा हम करेंगे, वैसा करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको आंसर थोड़ी बता देता हूँ कि इसका आंसर सी डी होगा, ध्यान रखो। नहीं तो 6 क्वेश्चन में 2 घंटा हो गया, बताओ। आप भी सोचो कि यार यूट्यूब में तो पता नहीं 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी तक तो हम, यस और नो। भाई यूट्यूब पे यस अगर सर। आप देखते तो यस 60-70 सर। क्वेश्चन करा के रेडी रहते हैं वो लोग, अब बच्चे सब्सक्राइब करके चैनल करके पता नहीं जिंदगी में क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन आप बताओ मुझे ईमानदारी से कि लास्ट 1.5 घंटे में हमने 6 क्वेश्चन किया है, तो बताओ कि आखिर हमने क्या डिफरेंट किया? बस ये कि हम अपने अप्रोच को चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि स्पीड कराने की अगर बात है तो इट विल हार्डली टेक्स मी 3 मिनट्स टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, और आपको पता है मैं किस तरह से मैथ्स को सॉल्व करता हूँ या कोई भी चीज़ करता हूँ। बट यहाँ पे यस ये सर। मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स नहीं है कि मैं इसमें आपको ट्रिक तो बता दिया, लेकिन रैशनल थिंकिंग है। थिंकिंग कैसे बदलूं जो घर वालों ने जो घर वाले नहीं बदल पाए, तो मैं कैसे बदलूं एक दिन में? हाँ जी, देख लो, बीच बीच में तो आप लोग कमाल कमाल की बातें करते हो है ना, ठीक है। तो वही चीज कहने का मतलब, मेरिटियस पुअर स्टूडेंट को, अब मुझे बताओ जब 50,000 रुपए का फीस था और सीधा 2 लाख रुपए का फीस हो जाएगा, तो मेरिट जो पुअर स्टूडेंट है उनके पास देने के लिए क्या है जो लोन मिलेगा? हाँ भाई, देने के लिए कुछ तो गारंटी चाहिए ना, यस और नो। इस बात से क्या पता चला कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 2 लाख रुपए की फीस की सैलरी मिलेगी उसको? कौन से कॉलेज में कर रहा है ये भी पता नहीं, जॉब की गारंटी है क्या ये भी पता नहीं। क्या इन्होंने बोला है वेल क्वालिफाइड इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, ऐसा टर्म यूज किया है कहीं? यस सर। नो पोस्ट सर। ग्रेजुएट बोला, पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 2 लाख से 5 लाख किया है कि 2 लाख से 2.5 लाख किया है, ये भी नहीं बताया गया है। स्कॉलरशिप की बात तो है, लेकिन कुछ मेरिटियस स्टूडेंट जो पुअर स्टूडेंट रहेंगे वो तो बोलेंगे हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ, ग्रेजुएशन तक ही, आगे हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा होता तो सारे जो पुअर बच्चे थे सब एमबीए कर रहे होते, यस और नो। यस सर। क्यों नहीं कर पाते? अरे 40 लाख 50 लाख 70 लाख रुपए फीस है, कहाँ से भरेंगे बच्चे? बोलेंगे, उसका बाबूजी बोलेंगे बेटा घर भी बेच दूंगा, अपना दोनों किडनी भी बेच दूंगा ना, तो लोन चुका नहीं पाऊंगा, और तेरी नौकरी ना लगी तो फिर तो हम तो बिक जाएंगे, बराबर ना। इतना यस रिस्क तो सर। लेने का गरीब को पावर नहीं होता है। मतलब मैं कमाता 10,000 रुपया पगार और ईएमआई आ रहा है 35,000 रुपया पर मंथ का, कहाँ से भरूंगा? किडनी बेच के। किडनी भी 2 लाख से ज्यादा मिले तब भी 28 लाख का ड्यू रह जाएगा, 14 लाख में बेच भी दो तो, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स लोग हैं, हमारा फादर लोन ही नहीं मिलेगा ना सर। कोई आदमी बोलेगा क्या कि क्या है जब्त रखने के लिए, सर मेरे को रख लीजिए सर गारंटी। लोन भी तो सर सिक्योरिटी देख के मिलेगा ना। तो वही आई नो कि ये पॉइंट वैलिड नहीं है, बिकॉज हर पर इंसान को लोन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज बैंक सिक्योरिटी देखती है कि कितना कोलैटरल है स्टूडेंट के पास या उनके पेरेंट्स के पास देने के पहले, बट थोड़ा पॉसिबिलिटी तो है। अरे जब वो कॉलम भरेगा, फॉर्म भरेगा, तो पापा का क्या लिखेगा मजदूर, तो बोलेगा अरे इसका कैंसिल कर अभी फॉर्म। लेकिन आईआईटी में पढ़ रहा है तो चलो बेटा मजदूर भी है तो काई हरकत नहीं, आईआईटी जिम्मेदारी लेता है कि नौकरी लगा देता है, ये तो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या पता संस्कृत में किया तो जिंदगी बर्बाद कर लेगा। ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं ना कौन से कर रहा है। पॉइंट है। तो बात पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आप सोचो, मतलब आपको इंटरटेनमेंट लग रहा होगा कि सर बहुत मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, लेकिन पॉइंट अब नहीं जब, सर रैशनली सोच रहे हैं। हाँ अब आप, मैं बताता हूँ, जब आप ब्रांच की मैनेजर बनोगे ना, तो आपके सामने ऐसे ऐसे लोग लोन मांगने आएंगे ना, ऐसे ऐसे लोग लोन मांग के ऐसा बेवकूफ बनाएंगे आपको,
मैडम ऐसा स्कीम है, मैडम ऐसा करके हम ऐसा मेरा बिजनेस यहाँ फैला हुआ है, 20-25 लोगों को बुला भी लेके आएगा, ये हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, इससे होती है, मुझे 1 करोड़ का लोन दे दीजिए, और उसके बाद सब दुबई शिफ्ट हो जाएगा, फिर भरते रहना नहीं सर, तो वो विजय विजय माल्या माल्या वाला सीन नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है ऑफ कोर्स, अरे बट डॉक्यूमेंटेशन सर, प्रूफ तो वेरिफिकेशन डिसाइड ही कर ऑन लिया पेपर ना, चाहिए होता है ना। तो उसने पहले ही सोच लिया था कि मुझे फ्रॉड ही करना है, दुबई शिफ्ट करना है, 20 लोग को खड़ा भी कर दिया आपके सामने, आर्टिफिशियल ऑफिस भी दिखा दिया, आपके लोग वेरीफाई भी कर लिए, सब कुछ कर दिया, और आपने 2 करोड़ दे भी दिया। ब्रांच मैनेजर कौन थी, नाम मैं मेंशन नहीं करूँ, ममता 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 कुमारी हैं, ममता बनर्जी। अरे निगेटिव में मेरे से निगेटिव वर्ड आदमी ही आ जाता है, क्या बोलूं मैं, छोड़ो, पता नहीं कैसे नेचुरल हो जाता है कुछ चीजें ठीक है। तो हालांकि ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो, लेकिन अब आपको जब जी सर। आपको वही चीज कोई आदमी ट्रैप ना कर पाए, आपको सब चीजें सोचनी पड़ेगी। आप भी बैंकर बनोगे, किसी स्टूडेंट को लोन दोगे, उसका उसके पिताजी क्या है, गरीब है, ये भी देखो कि उसके पिताजी प्रोफेशन में क्या है, उनके पिताजी को पता लगाओ कोई क्राइम व्राइम तो नहीं किया, मर्डर वर्डर तो नहीं किया, बेटा को देख करके दे दिए, पता चला बेटा ने जो डिग्री प्रोड्यूस किया था वो फ्रॉड था, वेरीफाई करोगे कि नहीं करोगे, उस इंस्टीट्यूट Yes, sir. वेरीफाई तो होगा ही ना। वेरीफाई तो वो सारी चीजें होंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या कोलेटरल में क्या है, आप पूरा का पूरा 50 लाख का लोन दे दोगे उसको, नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले से फीस ही बढ़ा नहीं होता तो इतना टेंशन ही नहीं होता, मेरिटिस बच्चे पढ़ लेते, तो फीस ही कम रखो ना भैया, क्यों बढ़ा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे फीस अगर कम रहे तो काम ठीक रहेगा, तो वो बढ़ाने का लॉजिक ही नहीं है, तो आप मत बढ़ाओ, टेंशन ही नहीं आएगा गरीब बच्चों को। हर गरीब बच्चा एमबीए करने लग जाता 70-70 लाख रुपए का, तो फिर अमीर और गरीब जैसा क्या रहता, टर्म कोई रहता ही नहीं। आई होप सब लोग को समझ में Yes, आया sir. होगा ये सॉल्व। तो आपको जैसे कि कुछ चीजें निकल कर आती है, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। आप जैसे ये सब जो क्वेश्चन करते कब है, जैसे आप 11 बजे रात में या 10 बजे रात में किए, ये टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद रात भर सोचो कि ऐसा करने से, आंसर मत देखना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के सॉल्व करना, आप अलग अलग डोमेन, पहली बात जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज सोचना नहीं, आपको वो सोचना है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके बन सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, यस और नो। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप चीजें जी सॉल्व सर। करनी है। एक क्वेश्चन आप फटाक से बता दो, इसमें वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, शुड स्टूडेंट यूनियन इन यूनिवर्सिटीज बी अबॉलिश्ड, स्टूडेंट तो ये आंसर है ना ऊपर वाले का। हाँ कौन सा बोल रहे हो, हाँ ये 6 का बी है ना, ठीक है, चलो 7 का बताओ। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन होता है, तो बोल रहे हैं कि यूनियन को बंद कर दो, स्टूडेंट यूनियन होना ही नहीं चाहिए, क्यों, और यूनियन नहीं होगा तो सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लड़ाई झगड़े ये सब पे ध्यान नहीं देंगे और दूसरे काम नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है नहीं, अगर ऐसा मत करो, नहीं तो क्योंकि जितने भी लीडर्स बने हैं आज के देश में वो सारे यूनियन लीडर रहे हैं कभी ना कभी स्कूल के। आपको बता दूं मोदी जी जो है ना, One. क्या बोल रहे हो, बोलो आंसर बोलो जल्दी से। First. इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा, मतलब कोई भी वैलिड नहीं, ध्यान से समझना क्यों। मुझे बताओ कि स्टूडेंट यूनियन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, वो भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, बोलो 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 जल्दी से। स्टूडेंट यूनियन क्या होता है, वो यूनियन होता है जो स्टूडेंट की राइट्स की बात करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, फीस मत बढ़ाओ, कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, चोरियाँ ज़्यादा होती है, मतलब समझ रहे हो ना, ये इसलिए बनाया जाता है। स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम ना। हाँ स्टूडेंट मतलब रिलेटेड प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स बना सकते हैं सर। हाँ तो हाँ ये स्टूडेंट यूनियन का काम होता है, जो लीडर होता है कि ये हमारा खाना बराबर कैंटीन में नहीं मिल रहा, हाँ हमारा फीस मत बढ़ाओ, है ना, आप कंपनीज नहीं बुला रहे हो, 1-2 कंपनी आती है तो सिर्फ टैलेंटेड को लेती है, कोई छोटी मोटी कंपनी बुलाओ तब कि सबको जॉब मिले, इसलिए स्टूडेंट यूनियन। बट एक बात बताओ कि क्या ये काम स्टूडेंट को करना चाहिए, यस और नो, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना Yes, sir. चाहिए ना। गलत बात, नहीं होना चाहिए, क्यों,
क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, टेंशन मतलब अपने टाइम मेरे पास नहीं है पूछने के लिए, ध्यान से सुनते जाओ। नहीं होना चाहिए, पूछो क्यों, ध्यान से देखो। एक बात बताओ कि अगर आपको बाहर से किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया, आपको नहीं, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, तो आप कंप्लेन किसको करोगे? उसको 2 थप्पड़ मार दोगे जाकर के, या पापा को कंप्लेन करोगे, पापा मेरे बारे में बुरा कहा उसने? कंप्लेन किसको करते हो? कंप्लेन करने की जरूरत जिसने मारा उससे बराबर कर देते हो, मतलब आप कानून अपने हाथ में ले लेते हो। तो ये फिर आपके लिए क्वेश्चन नहीं बना है कानून हाथ में लेना नहीं है यहाँ पे। तो सर इस आप टाइम पे स्टूडेंट यूनियन की जरूरत पड़ेगी ना। अब रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या क्या वजह है। मुझे बताओ, अगर इन चीज़ों में हम उलझे नहीं रहते तो हम पढ़ाई अच्छे से कर रहे होते? मतलब 4 घंटे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है, लोगों के बारे में सुनना, कैंटीन का गंदा खाना मिलता है, ये मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या हर यूनिवर्सिटी में कंप्लेन सेल होता है? ये नहीं होता। अब आप, वो अलग बात है, ये लोग काम अच्छे से नहीं करते या उनके पास पावर नहीं होता। कंप्लेन सेल नहीं है तो कहाँ पे जाओगे आप? पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट में जाके एफआईआर करो, ये सब तरीका है ना। आप यूनियन बना के लड़ रहे हो, आप कंप्लेन करके छोड़ दो ना। बाकी सरकार, पुलिस वाले पगार लेती है, क्यों लेती है? इसी के लिए लेती है ना, यस और नो? लीगल है, एफआईआर करके छोड़ दो। जो फीस तो लगता नहीं है एफआईआर करने में, एफआईआर करके छोड़ दो कैंटीन वाले के खिलाफ कि आपने खाना नहीं बना रहे हो, कॉकरोच निकलता है खाने में, एफआईआर करके छोड़ दो, है जी। है, आप कंप्लेन से वहाँ जाके करो। आप अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दो, और आपको कुछ गलत लग रहा है तो कंप्लेन करो। ये क्या खुद ही यूनियन बना के अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो? और पापा क्यों भेजे हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए? यही सब करने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर आप इमोशनल हो रहे हो। अरे इमोशनल की बात नहीं है, ये काम किसी और का है। ये काम जो आप कर रहे हो ये आपका काम है ही नहीं। आपको पढ़ाई करके डिग्री लेके जॉब लेना है ना, दैट इज योर प्रायोरिटी ना। कि सब्जी में नमक कम है, मिर्ची कम है, सफाई नहीं है यहाँ ज़्यादा, मतलब क्या है, मतलब वहाँ के नगर सेवक हो, साफ सफाई कर रहे हो स्कूल की, कॉलेज की, यहाँ गंदगी पड़ा है, कुत्ता घुस जाता है घर में, क्लासरूम में, यही सब। तो तुम्हारा अगर तुम उस टाइम को जो उसमें सॉल्व करने लगाते, उसमें पढ़ाई में लगाते, तो जॉब अच्छी मिलती कि नहीं मिलती? फिर आईएएस बनो, डीपीएस बनो, डीएसपी बनो, मैनेजर बनो, सीनियर मैनेजर बनो, बैंकर बनो, फिर उसके बाद पावरफुल बन करके वापस आओ। हाँ भाई, क्या तुम बहुत खराब खाना दे रहे हो, आज मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, अभी तेरा ना ट्रांसफर कराता हूँ परमानेंट लाइफ ऊपर जेल के अंदर। या तो तुम खुद पावरफुल बन के आओ, या फिर तुम तो इनडायरेक्टली अपनी पढ़ाई को वेस्ट करके जो काम तुम्हारा है ही नहीं वो काम कर रहे हो। बोलो यस और नो? क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि नहीं करो, उन्होंने बस इतना कहा, हाँ अगर आप कर दोगे सब बंद तो सारे बच्चे अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बराबर कि नहीं? हाँ, कीपिंग इन माइंड, क्या उन्होंने बोला ये बात कि यूनिवर्सिटी का काम अच्छा नहीं चल रहा है? अपने मन से तो इंडिया का पिक्चर देख लेते हो, जवाहरलाल ने जेएनयू का, दिल्ली का बात याद आ जाता होगा। टीवी पे तो आज तक वाले चिल्लाते ही रहते हैं, आर्टिकल 370। उनको ज्यादा इमोशनल हो गया है, जेएनके में काहे के लिए, ठीक है बराबर ना? तो वो सब लोगों का क्या है, कहने का मतलब ये है, लोगों का पता नहीं, बट क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि यूनिवर्सिटी का खाना गंदा मिलता है, यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है? वो क्या इस क्वेश्चन में लिखा गया है क्या? जब नहीं लिखा है तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं चाहिए, ठीक है? तो और ये बात कि हर, जैसे नरेंद्र मोदी जी आज तक कभी इलेक्शन नहीं लड़े स्कूल में, ना ही कोई पार्टी लीडर थे, ना ही स्कूल के लीडर थे, लेकिन आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। यस और नो? मेरे स्कूल में एक नॉर्म्स था कि जो टॉपर रहेगा वो क्लास मॉनिटर बनेगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और स्कूल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। मैं हर बार मना करता था, मैं बोलता ये फालतूगिरी और टाइम पास मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। हर बार मुझे Yes, sir. नॉमिनेट करके बोलते थे कि हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा रवि, इस टाइप से। मैं बोलता सर मेरा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे वोट्स आ रहे हैं, या मैं आपको यही फालतूगिरी करता रहूँ? सर प्लीज़ करवा दीजिए सर, 100-200 रुपये ले लीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा था, क्या कि मेरा भांजा जो है, सॉरी चचेरा भाई जो है सिस्टम एडमिन है, सिस्टम मैनेजर, वो एनालिस्ट, और मुझे कम से कम डीबीए या फिर ये ज्वाइन करना है। तो मेरे सामने स्कूल की सारी तारीफें बेकार थी, है ना?
मेरी बात समझ रहे हो? तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी स्टूडेंट यूनियन लीडर बने, उसके लिए उसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मनी मार्केट का नॉलेज बिल्कुल नहीं था किसको? हर्षद मेहता को। लेकिन मनी मार्केट का क्या निकला? वो बादशाह। Scam 1992. हाँ, फिल्म में है स्कैम 1992 में। जिसको मनी मार्केट का एम नहीं पता था, वो मनी मार्केट में पूरे बैंक को हिला डाला। तो यही ज़रूरी नहीं है कि दूध बेचने वाले का बेटा दूध बेचने वाला मिलेगा, मछली बेचने वाले को मछली मारने का बेटा कौन निकला? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये ज़रूरी नहीं Yes, sir. है कि ग्रेट लीडर जो बने वो स्कूल में भी उनका बैकग्राउंड होना चाहिए या यूनिवर्सिटी में उनका बैकग्राउंड होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ जी। तो इसके 3 क्वेश्चंस और हैं जो आप यस कीजिएगा। सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? चलो बाय। सर पीडी भेजो ना। हाँ, भेज दूंगा पीडीएफ ना। हाँ हाँ, वो ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है? चलो बाय। Okay, sir. Bye. बाय थैंक यू सर। सर। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। इसके जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए बाय। सो दिस इज मिस्टर रवि साइनिंग ऑफ। थैंक यू।